और प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन की दोस्तों आज जो हमारी तीसरी कंडीशन रहेगी उसके हम लोग क्वेश्चंस की ड्राइंग बनाने वाले हैं, ठीक है ना। तो तीसरी कंडीशन हमारी क्या है दोस्तों, उसको पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन की दो कंडीशन पढ़ ली हैं। अगर आपने अभी तक उनकी ड्राइंग नहीं सीखी हुई है तो प्लीज़ जाकर के जरूर सीख लें, ठीक है। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी दोस्तों प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन से और आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट करके, तो उसमें भी मैंने वीडियो ऐड कर दिए हैं, तो आप प्लीज़ जाइएगा और जरूर देखिएगा वीडियोस, आपको बहुत अच्छे से बिल्कुल बेसिक से मैंने समझाए हुए हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जो हमारी आज की तीसरी कंडीशन है वो क्या है, ठीक है। मैंने क्वेश्चंस ले रखे, कम से कम 4 से 5 क्वेश्चंस हैं। कंडीशन थी हमारी कि जब कोई भी प्लेन हमारा किसी एक प्लेन से इंक्लाइंड हो और दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो उसका प्रोजेक्शन हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। यानी कि जब हमारा प्लेन क्या हो दोस्तों, HP से इंक्लाइंड हो और BP के परपेंडिकुलर हो तो उसका प्रोजेक्शन किस तरीके से खींचेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम आज बनाने वाले हैं। और हमने दो कंडीशन पढ़ ली हैं, जिसमें पहली कंडीशन थी हमारी कि जब हमारा प्लेन HP के पैरेलल हो और BP के परपेंडिकुलर हो। दूसरी कंडीशन थी जब हमारा प्लेन BP के पैरेलल हो और HP के परपेंडिकुलर हो, ठीक है। तो आज है हमारी तीसरी कंडीशन, जिसमें हमारा जो प्लेन रहेगा वो HP से इंक्लाइंड रहेगा और BP के परपेंडिकुलर रहेगा, ठीक है ना। चलिए, तो इसमें भी दोस्तों आपको मैं एक छोटा सा पॉइंट बताऊंगा जिसको आपको लर्न करना है और उस पॉइंट की हेल्प से आप इसकी भी ड्राइंग बहुत इजी तरीके से बना लेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप एक क्वेश्चन पढ़िए, ठीक है। आपको स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, इस क्वेश्चन को पढ़िए और पहचानिएगा कि कौन सी कंडीशन है, ठीक है। और फिर मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा, उसको याद कर लीजिएगा और उसकी हेल्प से आपका जो क्वेश्चन है दोस्तों बहुत ईजी हो जाएगा। तो स्क्रीन पर दोस्तों आपको क्वेश्चन दिख गया होगा। क्वेश्चन को पढ़ते हैं, दोनों लैंग्वेज में है, ठीक है। तो परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। देखिए क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन में बोला है दोस्तों कि एक आयताकार समतल है जो कि है ABCD, इसमें उसकी नेमिंग भी आपको दे दी गई है, ठीक है ना। आपका एक क्या है, रेक्टेंगुलर प्लेन है ABCD, जिसका साइज है 5 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर। बोला है आप इसका प्रोजेक्शन खींचिए, यानी इसका प्रक्षेप खींचिए। फिर आगे बोला है जिसकी जो छोटी भुजा है वो BP के लंबवत है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ से शुरू होती है, ठीक है। बोला है जिसकी जो छोटी भुजा है वो BP के लंबवत है। आपको पता है कि आयत में एक छोटी भुजा होती है और एक बड़ी भुजा होती है, ठीक है। जो आपका आयत रहेगा उसमें दो भुजा होगी, आयत में आपकी दो भुजा होंगी, ये छोटी वाली ये बड़ी वाली। तो हमें साइज दिया है तो हम इसको बड़ी मानेंगे 5 और छोटी को 2 मानेंगे, ठीक है। यही हमसे बोला है। अब उसने क्या पता है बोला है, उसने बोला जो छोटी भुजा है वो BP के लंबवत है। यानी अगर हम इस तरीके से XY लाइन खींचेंगे, इस तरीके से XY लाइन खींचेंगे तो ऊपर अगर हमारा BP प्लेन है, नीचे अगर हमारा HP प्लेन है, तो जो आपको ये रेक्टेंगल बनाना है ना वो कुछ इस तरीके से बनाना है। क्यों? क्योंकि तभी तो ये छोटी एज आपकी BP के परपेंडिकुलर होगी, मतलब ये 90 डिग्री पर होगी। देखिए आप गौर से, तभी तो ये 90 डिग्री पर होगी। और अगर आप इसी आयत को मान लीजिए ऐसे बना देते बिल्कुल खड़ा करके ऐसे, तो फिर जो इसकी छोटी भुजा हो जाती ये वाली, वो आपकी BP के पैरेलल हो जाती। समझ रहे हो? अगर आप इसी को साइड में बनाए ऐसे, तो जो आपकी ये छोटी भुजा है फिर वो आपकी BP के जो प्लेन बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ है यहाँ पे, उसके आपकी परपेंडिकुलर ना रह के पैरेलल हो जाती है, ठीक है ना। तो आपको मैंने ये भी बताया था कि आयत की दो कंडीशन होती है, एक ये वाली और एक ये वाली। तो अब आपको ध्यान ये रखना है कि क्वेश्चन में जो आपको कंडीशन लेनी है वो लेनी है कौन सी, ये वाली। क्यों? क्योंकि उसने बोला है कि जो छोटी भुजा है ये वाली वो आपकी BP के क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी 90 डिग्री पर है, ठीक है। आप फिर से पढ़ सकते हैं एक बार, क्या बोला था दोस्तों, जिसकी छोटी भुजा जो है वो BP के लंबवत है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। फिर बोला है जो यह समतल है, मतलब ABCD जो हमारा आयताकार समतल है उसी के बारे में बात की गई है। बोला है यह समतल HP से 40 डिग्री का कोण बना रहा है। किससे बना रहा है कोण? HP से। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको याद रखनी है कि जो आपका प्लेन रहेगा वो किसके साथ एंगल बना रहा है, ये आपको सबसे पहले नोट कर लेना है। तो जो आपका दोस्तों प्लेन ABCD है वो HP यानी जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है उसके साथ एंगल बना रहा है, ठीक है। फिर बोला है BP के ये लंबवत है। तो कंडीशन हमारी वही हो गई कि जब हमारा प्लेन एक से इंक्लाइंड हो और दूसरी के परपेंडिकुलर हो। तो हमारा प्लेन HP से इंक्लाइंड है, यानी उससे हमारा 40 डिग्री का कोण बना रहा है, और जो BP है दूसरा प्लेन उसके परपेंडिकुलर है। तो ये हमारी तीसरी कंडीशन फॉलो कर रहा है, ठीक है। फिर आगे बोला है कि जो आपका ये प्लेन है वो BP से 2 सेंटीमीटर सामने है। कहाँ पे है? सामने है, ठीक है। यानी इसका जो टॉप व्यू बनेगा HP पे वो क्या बनेगा, आपका XY लाइन से 2 सेंटीमीटर सामने की ओर बनेगा, ठीक है। इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो कंडीशन आपने पहचान ली कि तीसरी कंडीशन ही है जिसमें हमारा जो प्लेन है वो HP से 40 डिग्री पर इंक्लाइंड है और हमारा जो BP है उसके परपेंडिकुलर है। तो कंडीशन हमने पहचान ली। लेकिन अब स्टार्टिंग कैसे करनी है इसमें, तो स्टार्टिंग के लिए आपको बस एक छोटा सा पॉइंट याद रख लेना, जो कि मैं आपको यहाँ पर नोट करके बता देता हूँ। पॉइंट क्या रहेगा? पॉइंट दोस्तों आपका ये है, पॉइंट आपको स्टार करके लिख लेना है, ठीक है। तो पॉइंट आपका ये है दोस्तों कि आपको ये पता करना है क्वेश्चन में कि जो आपका प्लेन है
जो आपका प्लेन है, जैसे कि इसमें ए बी सी डी एक प्लेन दिया था आपको, तो आपको पता ये करना है कि जो ये प्लेन ए बी सी डी है वो किसके साथ इंक्लाइंड है, मतलब आपका एच पी के साथ या फिर बी पी के साथ, किसके साथ इंक्लाइंड है, मतलब किसके साथ कोण बना रहा है। तो आपका दोस्तों जो ये प्लेन ए बी सी डी है वो एच पी के साथ कोण बना रहा है, और कितने डिग्री का बना रहा है, 40 डिग्री का। कितने डिग्री का, 40 डिग्री का। तो आपको बस यही पता करना है तीसरी कंडीशन में कि जो आपका प्लेन रहेगा, चाहे वो आयताकार हो, चाहे वो पंचभुज के जैसा हो, मतलब पेंटागोनल हो, या फिर हेक्सागोनल, कैसा भी हो, आपको बस ये पता कर लेना है कि ये जो प्लेन है वो किसके साथ एंगल बना रहा है, एचपी के साथ या फिर बीपी के साथ। तो इस क्वेश्चन में जो आपका ये प्लेन है ए बी सी डी, वो दोस्तों एचपी के साथ एंगल बना रहा है, यानी कि हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ। तो आपको जो ड्राइंग की स्टार्टिंग करनी है वो एचपी से ही करनी है। लेकिन स्टार्टिंग कैसे करेंगे, तो आपको करना क्या होगा दोस्तों, जब आप ये पता कर लेंगे कि आपका प्लेन किसके साथ इंक्लाइंड है, तो आप क्या करेंगे दोस्तों कि इस प्लेन को इस प्लेन के पैरेलल मान लेंगे। इस प्लेन मतलब ए बी सी डी प्लेन को आप हॉरिजॉन्टल प्लेन के पैरेलल मान लेंगे, मतलब जिससे प्लेन इंक्लाइंड हो उसी के आप पैरेलल मान लें। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर ये ई बी सी डी प्लेन आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन से इंक्लाइंड है, तो आप इस ई बी सी डी प्लेन को किसके साथ पैरेलल मानेंगे, एच पी के साथ पैरेलल मानेंगे। समझ रहे हो। तो जब आप इस ई बी सी डी प्लेन को एच पी के पैरेलल मान लोगे, तो आपको पता है कि जिसके पैरेलल कोई प्लेन होता है उस पर वो अपना ट्रू शेप जरूर देता है। पता है आपको, हम पढ़ चुके हैं दोस्तों पहली दूसरी कंडीशन में कि जब भी कोई प्लेन किसी भी प्लेन के इंक्लाइंड हो तो वो अपना ट्रू शेप उस प्लेन पे जरूर देता है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले ये पता करा कि ये जो प्लेन है वो किसके साथ एंगल बना रहा है, किसके साथ इंक्लाइंड है। तो हमें पता चला कि ये प्लेन क्वेश्चन के हिसाब से एचपी से कोण बना रहा है 40 डिग्री का। तो हम इस प्लेन को एचपी के क्या कर लेंगे, पैरेलल मान लेंगे, ठीक है, और इसका ट्रू शेप हम उस पर बना देंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। बस यही आपको छोटा सा लॉजिक याद रखना है कि सबसे पहले प्लेन किससे इंक्लाइंड है ये पता करेंगे, और जब ये पता चल जाए हमें कि किससे इंक्लाइंड है, तो उस प्लेन को जिससे वो इंक्लाइंड है उसके हम प्लेन को पैरेलल मान लेंगे, यानी ये हमारा आयत एचपी के पैरेलल माना जाएगा कुछ देर के लिए। ठीक है, फिर आगे इसको हटा देंगे। देखिए कैसे, तो अब ड्राइंग स्टार्ट करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको दोस्तों करना क्या है, सबसे पहले आपको करना क्या है दोस्तों, आपको सबसे पहले ड्रॉ करनी है अपनी एक्स वाई लाइन। सबसे पहले क्या ड्रॉ करनी है, एक्स वाई लाइन ड्रॉ करनी है। तो कुछ इस तरीके से आप अपनी एक्स वाई लाइन ड्रॉ कर देंगे, और इस बार थोड़ा सा एक्स वाई लाइन को बढ़ा करके हम लोग ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने ये अपनी एक्स वाई लाइन ड्रॉ कर दी। अब देखिए ये हमारा हो जाएगा बी पी और ये हमारा हो जाएगा एच पी। तो हमने जो प्लेन माना है वो किसके पैरेलल माना है, तो हमने माना है दोस्तों एच पी के पैरेलल। तो यानी कि जो ट्रू शेप बनाएंगे वो हम नीचे बनाएंगे। ध्यान रखिए, हम इसका जो ट्रू शेप बनाएंगे कहाँ बनाएंगे, एच पी पे बनाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन उसने ये भी क्वेश्चन में बोला था कि जो प्लेन है वो बी पी के 2 सेंटीमीटर सामने है। लास्ट वाली लाइन पढ़िए, लास्ट वाली लाइन पढ़िए, उसमें क्वेश्चन में कहा था कि जो प्लेन है वो बीपी के 2 सेंटीमीटर सामने है, यानी कि अब जो ट्रू शेप आप बनाने जा रहे हो वो बीपी से आपको 2 सेंटीमीटर सामने लेना है। तो आप क्या करिएगा दोस्तों, ऊपर से 2 सेंटीमीटर नीचे आ जाइए। ठीक है, ऊपर से आप 2 सेंटीमीटर नीचे आ जाइए। तो देखिए ये हम 2 सेंटीमीटर क्या करें, नीचे आ गए। ठीक है, ये 2 सेंटीमीटर हम लोग नीचे आ गए ऊपर से। तो देखिए ये 2 सेंटीमीटर हम लोग नीचे आ गए। आप बिल्कुल आसानी से समझेंगे दोस्तों, बस आप धैर्य बनाए रखिए, वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको ये बिल्कुल इजी से इजी वे में आपको समझाऊं। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसका जो डिस्टेंस है बीपी के सामने कितना है, 2 सेंटीमीटर, वो हमने ले लिया। अब हम यहाँ बनाएंगे अपना आयत। लेकिन आयत किस तरीके से बनाना है, तो मैंने अभी बताया था कि जो आपको आयत बनाना है दोस्तों वो इस तरीके से बनाना। क्यों, क्योंकि उसने बोला है कि जो उसकी छोटी वाली भुजा है वो क्या है, आपकी बीपी के परपेंडिकुलर है। लेकिन अगर यही कह देता कि ये छोटी भुजा बीपी के पैरेलल है, तो हम इसको खड़ा करके बनाते, यानी कि अब हम आयत को लिटा करके बनाएंगे कुछ इस तरीके से। देखिए अब हम लिटा करके बनाएंगे। साइज क्या था, साइज क्या था दोस्तों, साइज था उसका 5। तो ये देखिए हमने 2.5 यहाँ ले लिया, और ये कितना हो गया, 1 मिनट थोड़ा सा काउंट कर लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 एंड ये 5 एंड ये 5। तो ये 5 मैंने ले लिया, और 2 सेंटीमीटर मैंने ये ले लिया, 2 सेंटीमीटर मैंने ये ले लिया। देखिए 2 सेंटीमीटर मैंने ये ले लिया, और ये मेरा आयत बन गया। ठीक है, अब आपके मन में कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि हम इस आयत को रोटेट करके भी तो खड़ा करके बना सकते थे। नहीं बना सकते थे, क्योंकि फिर ये जो भुजा होगी इसकी, ये जो भुजा होगी, देखिए कौन सी, ए बी सी डी, ये जो भुजा होगी ए डी मतलब छोटी भुजा, वो क्या हो जाएगी, फिर पैरेलल हो जाएगी। तो आपको पैरेलल नहीं करना है। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में बोला जाए कि छोटी भुजा जो है वो बीपी के पैरेलल है, तो फिर आप इसको
यानी इस आयत को क्या करेंगे, रोटेट करके बनाएंगे, खड़ा करके कुछ इस तरीके से। ठीक है, चलिए तो अब ये HP है, तो हमने यहाँ जो नेमिंग करी है उसमें डैश नहीं लगाया है। ठीक है, आपने इतना कर दिया। चलिए तो ये आपका इस तरीके से बन जाएगा ट्रू शेप। अब आपको करना क्या है दोस्तों, इसके प्रोजेक्शन को ऊपर लेके चले जाना है। ठीक है, क्या करना है, इसके प्रोजेक्शंस को आपको ऊपर लेके चला जाना है इस तरीके से। तो मैं इसके प्रोजेक्शंस ऊपर लेके चला जाता हूँ। ठीक है, अब मैं इसके प्रोजेक्शंस दोस्तों केवल और केवल XY लाइन तक ही लेकर के जाऊँगा। उसका भी मैं रीज़न आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि दोस्तों उसमें क्वेश्चन में आपको ऐसा नहीं बोला गया है कि जो आपका प्लेन है वो HP से कितना ऊपर है। क्या क्वेश्चन में बोला है, आप पढ़िए एक बार। आपसे क्वेश्चन में ऐसा कहा ही नहीं है कि जो प्लेन है, ये जो आयत है वो आपका HP से कुछ दूरी पर है, मतलब ऊंचाई पे है, कुछ ऐसा बोला नहीं बोला। तो हम इस प्लेन को HP से ऊपर लेकर ही नहीं जाएंगे, मतलब हम HP पर ही इसको रखे रहेंगे। ठीक है, तो दोस्तों जब हम इसको HP पर ही रखे रहेंगे तो बताइए इसका जब फ्रंट व्यू बनेगा तो वो कहाँ बनेगा, XY लाइन पर ही तो बनेगा। अभी सोचिए ना, जब आपका प्लेन पैरेलल है और वो भी HP के पैरेलल है, ठीक है ना, और आपका HP से बिल्कुल भी ऊपर नहीं है, मतलब HP पे रखा हुआ है। ठीक है, तो अब इसका जो फ्रंट व्यू बनेगा दोस्तों वो कहाँ बनेगा, XY लाइन पर ही तो बनेगा। कोई डाउट यहाँ तक नहीं है आपको, यहाँ तक कोई डाउट। तो अब इसका जो दोस्तों आपका क्या बनेगा, आपका जो यहाँ पे इसका फ्रंट व्यू बनेगा वो XY लाइन पर ही बनेगा, और आपको इस तरीके से इसको डार्क करके बना देना है। ठीक है, इसका जो फ्रंट व्यू है वो कुछ इस तरीके से आपको डार्क करके बना देना है। देखिए इस तरीके से। अब इसकी जो नेमिंग हो जाएगी दोस्तों वो क्या हो जाएगी, जब सामने से देखेंगे तो आपको ये A नहीं दिखाई देगा, D आपको दिखाई देगा यहाँ से। तो हम क्या करेंगे, A' को रखेंगे कहाँ पे, ब्रैकेट के अंदर, और जो D' है उसको करेंगे हम बाहर, और यहाँ से हमें C दिखाई दे जाएगा, B दिखाई नहीं देगा, तो हम B' को करेंगे ब्रैकेट के अंदर, और जो हमारा ये C' है इसको हम करेंगे बाहर। आपने इतना कर दिया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब दोस्तों अब आपका यहाँ से मेन काम शुरू होता है। मेन काम क्या शुरू होता है, मेन काम ये शुरू होता है कि अब जो प्लेन था दोस्तों आपका वो HP से कितना इंक्लाइन था, 40 डिग्री इंक्लाइन था। तो अब जो आपने ये फ्रंट व्यू बनाया है ना, इसको आगे थोड़ा सा ले जा करके 45 डिग्री पे रोटेट कर देंगे। मतलब ये जो आपने अभी जस्ट फ्रंट व्यू इस तरीके से बनाया है, ये अब इसको आगे थोड़ा सा ले जाएंगे और 40 डिग्री इस तरीके से इंक्लाइन कर देंगे। किससे, HP से, क्योंकि HP नीचे ही तो है, तो उससे हम क्या कर देंगे, इसको 40 डिग्री पे इंक्लाइन कर देंगे। किसको, जो ये आपने अभी जस्ट फ्रंट व्यू बनाया है, बट ये इसका फ्रंट व्यू नहीं है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अभी ये इसलिए फ्रंट व्यू कहे जा रहा है क्योंकि हमने इसको पैरेलल माना है। ठीक है, तो अब आप क्या करिए, इस वाले व्यू को यहाँ ले जा करके 40 डिग्री पे आप क्या कर दें, इंक्लाइन कर दें। तो आप पहले 40 डिग्री का एंगल लीजिए। ये देखिए मैंने 40 डिग्री का एंगल लिया, 40 डिग्री का मैंने एंगल लिया, और 40 डिग्री लेने के बाद इस व्यू को मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बनाऊंगा। तो इसकी लेंथ कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ होगी इसी लेंथ के बराबर, मतलब 5 सेंटीमीटर, और ये थी 2 सेंटीमीटर। तो जितनी ये 5 सेंटीमीटर होगी उतना ही यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा, मतलब मुझे 5 सेंटीमीटर ले लेना है यहाँ से। तो मैं क्या करूँगा, 5 सेंटीमीटर ले लूँगा। देखिए मैंने इसको इंक्लाइन कर दिया, इसको मैंने इंक्लाइन कर दिया, ये देखिए ये मैंने इंक्लाइन कर दिया। ठीक है, और ये जो एंगल आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ये डिग्री दोस्तों आपका 40 डिग्री है। कितना है, 40 डिग्री। और जस्ट जो सेम नेमिंग ऊपर है वही नेमिंग आपको यहाँ कर देनी है। मतलब ये जो A' है वो आपका ब्रैकेट के अंदर होगा, D' आपका बाहर होगा, और B' आपका ब्रैकेट के अंदर होगा, और C' आपका कहाँ होगा, ये बाहर होगा। ठीक है, अब दोस्तों बस कुछ नहीं करना, अपना जो MD है उसको करिए 0 पर सेट, उसको करिए दोस्तों 0 पे सेट। और क्या करिए, जो ये आपने नीचे ये व्यू बनाया था, ये एक्चुअल शेप बनाया था, ट्रू शेप बनाया था, उसके प्रोजेक्शन आप ले जाइए आगे, और ऊपर वाले की प्रोजेक्शन लेकर के आइए नीचे, और यहाँ पर आपका जो टॉप व्यू रहेगा वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या करिए दोस्तों, ये जो आयत आपने बनाया था इसके प्रोजेक्शन आप साइड में लेकर जाएंगे। इस तरीके से देखिए प्रोजेक्शन आपको लेकर के जाना है। इसी तरीके से ऊपर से भी इसकी प्रोजेक्शन आपको नीचे लेकर के आना है। देखिए यहाँ पे अब इसकी प्रोजेक्शन आप नीचे लेकर के आएंगे, तो मैं इसकी प्रोजेक्शन कुछ इस तरीके से नीचे लेकर के आ गया। देखिए ये तो इसने यहाँ पे काटा, और जो इसका प्रोजेक्शन होगा इस साइड इस सिरे का, तो इस तरह का प्रोजेक्शन मैं नीचे लेकर के आऊँगा यहाँ पे। और बस अब कुछ भी नहीं करना। देखिए एक पॉइंट आपको यहाँ पे मिल गया, एक पॉइंट आपको यहाँ पे मिल गया, एक पॉइंट आपको यहाँ पे मिल गया, एक पॉइंट आपको यहाँ पे मिल गया। ठीक है, तो अब देखिए इन पॉइंट की नेमिंग कैसे करनी है वो आपको ध्यान रखना है। देखिए ए आपका यहाँ पे था, ये आपका जो ए था दोस्तों वो यहाँ पे था ना, तो ए आपका यहाँ पे जाएगा आगे की ओर, ऐसे 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 ए। और देखिए ऊपर भी ए है, तो ऊपर से ए आया और यहाँ से ए गया, तो ये नेमिंग हो जाएगी ए। ठीक है, अब ये बी था आपका, तो बी आपका यहाँ गया।
अब ऊपर से तो बी आ नहीं रहा है तो और आगे जाएंगे बी यहाँ, अब देखिए ऊपर से बी मिल जाएगा तो बी आपका यहाँ हो जाएगा, डैश नहीं लगाएंगे क्योंकि ये नीचे वाला पोर्शन आपका HP में चल रहा है, मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन में। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये डी है तो डी चला यहाँ पे और ऊपर से भी डी आया तो डी आपका यहाँ पे हो जाएगा। फिर आगे चले तो ये सी था तो सी हम आगे लेकर के जाएंगे और सी यहाँ पे है तो सी आपका ये हो जाएगा। ठीक है, और अब इसको कर देंगे डार्क, इसको कर देंगे दोस्तों डार्क कुछ इस तरीके से, देखिए ये डार्क कर देंगे। अब ये होगा आपका एक्चुअल टॉप व्यू, जो रियल में आपको दिखता है वही ये टॉप व्यू होगा। और ये जो एक्चुअल टॉप व्यू होगा ना, ये आपका दोस्तों यहाँ पे जो दिख रहा है वो उसके एक्चुअल शेप से कम ही होगा। ठीक है ना, ये आपका एक्चुअल टॉप व्यू है, रियल का टॉप व्यू ये है और ये रियल का फ्रंट व्यू है। जब आपका प्लेन क्या होगा 40 डिग्री पर इंक्लाइंड होगा HP से, तो अगर आप उसको ऊपर से देखेंगे तो वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। और उसकी जो एक्चुअल माप थी 5 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर वो अब नहीं रहेगी, चाहे आप मेजर कर लीजिए। यहाँ पे देखिए ये 5 सेंटीमीटर थी बट ये 5 सेंटीमीटर नहीं होगी क्योंकि आपने इसको इंक्लाइन कर दिया। देखिए ये 4 सेंटीमीटर ही रह गई है, कितनी रह गई ये 4 सेंटीमीटर। लेकिन जो उसकी ये चौड़ाई थी वो आपकी एक्चुअल रहेगी, ये आपकी एक्चुअल रहेगी इस तरीके से। ठीक है, समझ रहे हो ना, तो आपका इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो दोस्तों ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, ये आपका जो सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों उसमें बोला है कि एक वर्गाकार समतल है, यानी कि आपको एक स्क्वायर प्लेन दिया है जो कि क्या है ABCD और जिसका साइज है दोस्तों 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर। इसका बोला है प्रोजेक्शन खींचिए और बोला है जो HP से 40 डिग्री का कोण बना रहा है। ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जो आपका ये प्लेन है यानी ये जो वर्गाकार समतल ABCD है, ये एंगल किसके साथ बना रहा है, वो बना रहा है HP के साथ। फिर बोला है कि ये BP से परपेंडिकुलर है, BP के लंबवत है। और फिर आगे कहा है HP से 2 सेंटीमीटर ऊपर है तथा BP के 2 सेंटीमीटर सामने है। समझ में आ गया होगा। इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। इंग्लिश में बोला है ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ अ स्क्वायर प्लेन ABCD। आपको एक स्क्वायर प्लेन दिया है ABCD जिसका साइज दिया है 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर। और फिर बोला है मेकिंग एन एंगल ऑफ 40 डिग्री विथ HP। ये एक एंगल बना रहा है 40 डिग्री का, किसके साथ, HP के साथ। एंड परपेंडिकुलर है किसके, BP के। फिर बोला है ये 2 सेंटीमीटर आपका HP के अबव है यानी ऊपर है। एंड आपका 2 सेंटीमीटर ये क्या है, इन फ्रंट ऑफ BP है, BP के सामने है। ठीक है ना, चलिए तो इस क्वेश्चन की ड्राइंग हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन ड्राइंग स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको बताया था कि अगर आप तीसरी कंडीशन का क्वेश्चन बना रहे हैं, मतलब जब आपका प्लेन किसी एक प्लेन के इंक्लाइंड हो और दूसरी के परपेंडिकुलर हो, तो आपको सबसे पहले करना क्या होगा कि आपका जो प्लेन है यानी जो आपको समतल दिया जाएगा, चाहे वो वर्गाकार हो, चाहे वो रेक्टेंगुलर हो, चाहे पेंटागोनल हो, चाहे हेक्सागोनल हो, उस क्वेश्चन में आपको पता करना होगा कि जो आपका ये प्लेन है वो किस प्लेन के साथ इंक्लाइंड है, यानी HP के साथ या BP के साथ इंक्लाइंड है। तो बताइए आप लोग, जो आपको ये वर्गाकार समतल ABCD दिया है वो किसके साथ एंगल बना रहा है, किसके साथ इंक्लाइंड है, तो आप कहेंगे HP के साथ, है ना। और कितने डिग्री का बना रहा है, 40 डिग्री का। तो मैंने कहा था कि जिसके साथ ये एंगल बना रहा हो आप उस प्लेन के पैरेलल मान लीजिए उसको। कहा था कि नहीं कहा था, तो आप क्या करेंगे, इसको पैरेलल मान लेंगे। और जब कोई भी प्लेन किसी भी प्लेन के पैरेलल मान लिया जाता है या होता है तो वो ट्रू शेप अपना उस प्लेन पर देता है। यानी कि इसका जो ट्रू शेप रहेगा 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर का, वो हमें कहाँ पे दिखाई देगा, HP पर दिखाई देगा, क्योंकि HP के साथ एंगल बना रहा है और HP के ही हमने इसको पैरेलल माना है, इसीलिए हमें क्या होगा, इसका ट्रू शेप कहाँ दिखाई देगा, HP में। समझ रहे हो, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए तो दोस्तों शुरुआत करते हैं हम अपनी XY लाइन से। तो हमने क्या करा, सबसे पहले ड्रॉ किया अपना XY लाइन। तो कुछ इस तरीके से देखिए, ये मैंने आपके सामने, तो देखिए दोस्तों ये मैंने XY लाइन ड्रॉ कर दी है और वीडियो हो चुका था ब्लर तो मुझे इसको पॉज करना पड़ा, लेकिन कोई नहीं। देखिए ये मैंने XY लाइन ड्रॉ करी है। अब आपका ऊपर होगा दोस्तों BP यानी कि वर्टिकल प्लेन, नीचे होगा आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन यानी कि HP। अब जो हमारा प्लेन था ABCD वो हमारा HP से इंक्लाइंड था 40 डिग्री, तो हमने माना है उसके पैरेलल यानी कि उसके समांतर। तो जो ट्रू शेप होगा वो हमें कहाँ दिखाई देगा, यहाँ पे नीचे, ना कि ऊपर। तो जो ट्रू शेप बनाना है 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर का, वो कहाँ बनाना है, नीचे। लेकिन BP के कितने सामने बनाना है ये तो पता कर लें हम लोग। तो BP के कितने सामने बनाना है, क्वेश्चन में दिया था BP के 2 सेंटीमीटर सामने। तो BP के 2 सेंटीमीटर सामने हम चले आएंगे। ये देखिए ये BP के 2 सेंटीमीटर सामने हम यहाँ पे आ चुके हैं। ये जो डिस्टेंस है दोस्तों यहाँ से यहाँ तक की वो कितनी है, 2 सेंटीमीटर। तो दोस्तों 2 सेंटीमीटर हम लोग नीचे आ गए और हमने क्या करा, जो हमारा कितने का दिया है 5 इंटू 5 का, वो हमने अपना स्क्वायर यहाँ पे बना लिया है। ये देखिए 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर का जो हमारा स्क्वायर है वो हम लोग यहाँ पे बना चुके हैं। देखिए 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर का जो हमारा स्क्वायर प्लेन है
वो हम कुछ इस तरीके से बना चुके हैं। तो आपको ये बना लेना है इस तरीके से, ठीक है। और इसकी नेमिंग कर देनी है, तो इसकी नेमिंग आप क्या करेंगे, इसकी नेमिंग आप करेंगे स्मॉल में, क्योंकि कैपिटल में तो आपको क्वेश्चन में दी है, और आप करेंगे विदाउट डैश, यानी ABCD, ठीक है। और अगर मैं इसकी एज की बात करूँ कि इसकी एज कितनी होगी, ये भुजा कितनी होगी, तो 5 सेंटीमीटर की, ठीक है। क्वेश्चन में आपको दी है, तो ये 5 सेंटीमीटर की मैंने इसकी एज दिखा दी। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए, अब इसकी प्रोजेक्शन आप ऊपर लेकर के जाइए कुछ इस तरीके से। तो मैं ये प्रोजेक्शन ऊपर लेकर के चला गया, ठीक है। ये प्रोजेक्शन में कुछ इस तरीके से ऊपर लेकर के चला गया। देखिए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ, आपको इसी तरीके से इसको समझना भी है और बनाना भी है, ठीक है। तो ये तो इसका ट्रू शेप हमको दिखा था, ठीक है। अब हम ले गए ऊपर प्रोजेक्शन। अब आगे क्वेश्चन में बोला है दोस्तों कि जो ये प्लेन था वो HP से 2 सेंटीमीटर ऊपर है। कितना ऊपर है? HP से 2 सेंटीमीटर ऊपर। तो जब HP से 2 सेंटीमीटर ऊपर है तो हम 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस और ले लेंगे सामने। ये देखिए, ये 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस हमने सामने ले ली, और जो व्यू हमें दिखाई देगा वो हम बना देंगे। तो हमने इसको पैरेलल माना है और BP के परपेंडिकुलर है, तो व्यू एक लाइन के रूप में दिखाई देगा। तो वो लाइन क्या रहेगी? कुछ इस तरीके से रहेगी। ये देखिए, इसका व्यू जो रहेगा कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अगर मैं चलिए, अब हमें करनी है नेमिंग। तो अगर मैं इसकी नेमिंग की बात करूं तो नेमिंग आप किस तरीके से करेंगे? BP में डैश के साथ। तो आपको ये A नहीं दिखाई देगा, D दिखाई दे जाएगा। तो हम क्या करेंगे, A डैश को करेंगे ब्रैकेट के अंदर और D डैश को करेंगे बाहर। इसके बाद जो ये B डैश है उसको करेंगे ब्रैकेट के अंदर, और जो हमारा C डैश है नीचे वो हो जाएगा बाहर। समझ रहे हो? ये नेमिंग हम इस तरीके से कर देंगे। अब आपका मेन काम यहाँ से शुरू होता है। अब आपको रिमेन यहाँ पे याद क्या करना है दोस्तों? रिमाइंड वो चीज़ करनी है कि ये जो आपका प्लेन था वो HP से कितना डिग्री का कोण बना रहा था। तो HP से बना रहा था 40 डिग्री का कोण। तो जो आपने ये व्यू बनाया था सामने, उसको आप यहाँ देखिए सामने से एक फेंट लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। ये देखिए, फेंट लाइन आपने ड्रॉ करी, ये इस तरीके से फेंट लाइन ड्रॉ करी आपने इसी के सामने। और अब ये जो व्यू आपको दिखा था, इसको 40 डिग्री आप इंक्लाइन कर देंगे। ये व्यू आपका कुछ ऐसे था, अभी ऐसे था। इसको आप आगे ले गए ऐसे, और ऐसे 40 डिग्री इंक्लाइन कर दीजिए। तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, 40 डिग्री इस तरीके से आपको अपना एंगल ले लेना है। 40 डिग्री आपको दिया था, जो भी आपको क्वेश्चन में दिया जाए। तो 40 डिग्री ले लिया। और अगर मैं पूछूँ कि इसकी लेंथ कितनी होगी, तो इसकी लेंथ होगी इसकी भुजा के बराबर, यानी कि 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए, तो 5 सेंटीमीटर हमने ये जो है यहाँ से इसको दिखा दिया। इसको डार्क ही दिखाना है, इसको आपको डार्क दिखाना है HB पेंसिल का यूज करके, ठीक है। चलिए, अब आती है बात नेमिंग की। अब आती है बात हमारी नेमिंग की। तो अब हम करेंगे इसकी नेमिंग। इसकी नेमिंग आपकी वही रहेगी जो इसकी नेमिंग थी। A डैश ब्रैकेट के अंदर इस सिरे की नेमिंग हो जाएगी A डैश ब्रैकेट के अंदर, और D डैश हो जाएगा बाहर, और ये जो B डैश है वो हो जाएगा आपका अंदर, और जो C डैश है वो हो जाएगा बाहर, ठीक है। इतना आपको कर देना। और ये एंगल दिखा देना, ये एंगल कितना है, 40 डिग्री का। कितना है दोस्त? 40 डिग्री का, ठीक है। और बस अब क्या करना है, प्रोजेक्शन नीचे लेकर के आ जाना है। तो प्रोजेक्शन आप नीचे लेकर के आ जाइए जल्दी से। देखिए, ये प्रोजेक्शन हम इसका यहाँ नीचे लेकर के आ गए, और इस वाले का प्रोजेक्शन ये नीचे लेकर के आ गए। और जो ये सामने ट्रू शेप बना था, इसके प्रोजेक्शन हम साइड में लेकर के जाएंगे। ये देखिए ऐसे, और इस नीचे वाली लाइन का प्रोजेक्शन लेकर के जाएंगे ऐसे। तो इन्होंने 4 पॉइंट पे कट किया। एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा। 4 पॉइंट पे हमने इस चीज़ को कट किया। आप थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, आपको दिख रहा है। ये देखिए, 4 पॉइंट पे कट किया था, यहाँ यहाँ यहाँ। अब नेमिंग करनी है इसकी। तो नेमिंग देखिए कैसे करेंगे। पहले आप चाहें तो इन चारों पॉइंट को आपस में ऐड कर सकते हो कुछ इस तरीके से। अरे ये तो फट गया, चलिए कोई नहीं। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, इस तरीके से आप इसको मिला देंगे। ये इसका टॉप व्यू होगा। क्या होगा? टॉप व्यू होगा, जो आपका प्लेन 40 डिग्री से इंक्लाइन था उसका। लेकिन अब इसकी नेमिंग करनी है। तो नेमिंग आपको कैसे करनी है, चलिए बताते हैं। नेमिंग अब कैसे करेंगे, यहाँ A है तो A को सामने ले आए, तो A यहाँ आएगा। देखिए, ऊपर से भी A मिल रहा है, तो यहाँ पे A हो जाएगा। ये B है तो B यहाँ लाए, लेकिन ऊपर से B नहीं मिल रहा है। आगे चलेंगे, B ऊपर से मिल जाएगा। देखिए, B है तो यहाँ पे हो जाएगा B। अब नीचे ये रहा D, तो D यहाँ पे आएगा, ऊपर से D मिल जाएगा, तो ये D। ये C है तो आगे चलेंगे तो ये C, और ऊपर से भी आपका C मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे C, ठीक है। तो ABCD ये इसकी नेमिंग हो जाएगी, और ये बन जाएगा इसका टॉप व्यू, ठीक है ना। तो ये एक्चुअल टॉप व्यू होगा, और ये एक्चुअल का जो फ्रंट व्यू आपको दिख रहा है वो आपका होगा। और इसी को हम कह सकते हैं क्या चीज़, BT, वर्टिकल ट्रेस। और अगर आपको हॉरिजॉन्टल ट्रेस बनाना है तो आपको इसको नीचे लेकर के आना होगा, ठीक है। इसको ऐसे नीचे लेकर के आना होगा। तो ये देखिए, थोड़ा सा हमने
इसको पास में बना लिया, इसको हम थोड़ा और दूर ले जा करके जब बनाते ना तो ये हमारा कुछ इस तरीके से यहाँ मैच करता, यहाँ पे ऐसे कुछ, और फिर हम इसका जो ट्रेस रहेगा वो हम यहाँ दिखाते। ठीक है, तो ट्रेस पर आपको नहीं जाना है, मैंने कल भी बताया था जब पहला क्वेश्चन कराया था, मैंने कहा था ट्रेस में आपको अलग से एक लेक्चर में कराने वाला हूँ। तो ये हो जाएगा इसका हॉरिजॉन्टल ट्रेस। हॉरिजॉन्टल ट्रेस आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन बनता है और वर्टिकल ट्रेस वर्टिकल प्लेन बनता है। ठीक है, तो ये ट्रेस होते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया दोस्तों किस तरीके से हम बनाएंगे। तो क्वेश्चन को हमने किस तरीके से पकड़ा, क्वेश्चन को हमने सबसे पहले पकड़ा कि जो हमारा क्वेश्चन दिया था जिस तरीके का प्लेन था वो किस प्लेन से इंक्लाइंड था, एचपी से इंक्लाइंड था या फिर बीपी से इंक्लाइंड था। तो हमने पता किया जो हमारा प्लेन है वो एचपी के साथ इंक्लाइंड है, तो जिसके साथ इंक्लाइंड था हमने उसके पैरेलल मान लिया यानी समांतर। और जब समांतर कोई चीज़ किसी प्लेन की रहेगी तो वो ट्रू शेप अपना देगी। जैसे कि इसने अपना ट्रू शेप दिया 5/5 का था, देखिए 5/5 का आपको इसका ट्रू शेप दिख रहा है। ये क्या है इसका, ये इसका ट्रू शेप है। ठीक है, ये ट्रू शेप है इसका। ठीक है, तो ट्रू शेप आपको यहाँ पे दिखा और फिर आप प्रोजेक्शन ले गए। प्रोजेक्शन लेने के बाद जो आपको व्यू दिखाई देगा उसको आगे ले जा करके आपको इंक्लाइंड कर देना है। कल के क्वेश्चन में जो ये व्यू था ना वो हमारा XY लाइन पे आ रहा था, आपने देखा होगा क्यों आ रहा था, क्योंकि हमें HP से कुछ ऊंचाई नहीं दी गई थी, लेकिन इसमें हमें दी थी 2 सेंटीमीटर, इसीलिए हम कुछ ऊंचाई पर ले जा करके इसको बनाए हैं। ठीक है, और फिर सामने डॉटेड लाइन इस तरीके से ले गए और फिर इसको इंक्लाइंड कर दिया, बिल्कुल सेम का सेम जो व्यू था उसकी सेम नेमिंग कर दी। ऊपर से प्रोजेक्शन नीचे की ओर लाए और यहाँ लेफ्ट से ले गए और फिर जहाँ पॉइंट कट करे उनकी नेमिंग हमने कर दी, तो ये ट्रू शेप बन जाएगा। ठीक है, तो आप ये चीज़ इमेजिन भी कर सकते हैं। जब आपका कोई प्लेन HP से 40 डिग्री पर इंक्लाइंड हो तो कुछ इस तरीके का फ्रंट व्यू आपको यहाँ दिखाई देगा और टॉप व्यू ये दिखाई देगा। टॉप व्यू जो रहेगा ना उसमें जो ये वाली AB और जो आपका CD एज रहेंगी ये आपको कम दिखाई देंगी, एक्चुअल से कम दिखाई देंगी। चाहे मेजर कर लीजिए, ये देखिए 5 सेंटीमीटर होगा आपका, ये देखिए 5 सेंटीमीटर, बट ये 5 सेंटीमीटर नहीं होगा। देख लीजिए ये 4 सेंटीमीटर ही रहा है। क्यों, क्योंकि जब ये किसी एंगल पे रहेगा ना तो उसकी ऊपर से जो आपको लंबाई दिखाई देगी या आप चौड़ाई कह लीजिए वो कम ही दिखाई देगी। समझ रहे हो, जैसे मैं कहूँ कि ये पेंसिल मेरी एक्चुअल में मान लीजिए 7 सेंटीमीटर की है, कितनी है 7 सेंटीमीटर की। अब मैं इसको आपका जो नीचे मान लीजिए HP है, मैं इसको इंक्लाइन कर दूं ऐसे, मैं इसको ऐसे इंक्लाइन कर देता हूँ, मैं कहूँ आप इसकी मुझे लंबाई बताइए, तो आपको इसकी लंबाई कम दिखाई देगी जो एक्चुअल लंबाई है उससे। अभी इसकी लंबाई ज़्यादा दिख रही होगी, लेकिन अब मैं इसको ऐसे इंक्लाइन कर दूं तो आप ऊपर से देखेंगे तो इसकी जो लंबाई है वो आपको कम ही दिखाई देगी। ठीक है ना, तो वही इस प्लेन के साथ हुआ है। बेचारा क्या होगा, यहाँ से कम हो गया, लेकिन जो ये वाली लेंथ होगी, ये वाली जो लेंथ होगी वो बिल्कुल कांस्टेंट रहेगी, देख सकते हैं आप लोग। ठीक है ना, तो कुछ इस तरीके से दोस्तों आपका ये सेकंड क्वेश्चन था और आई होप आप सबको समझ में भी आया होगा। कहीं क्वेश्चन में आपसे बोला है कि एक षष्ठभुज है यानी कि एक हेक्सागन है जो कि 4 सेंटीमीटर का है, इसका आपको प्रक्षेप खींचना है यानी प्रोजेक्शन खींचना है, जिसकी जो एक भुजा है दोस्तों वो BP के समांतर है। किसके समांतर है, BP के समांतर है दोस्तों इसकी एक भुजा। ठीक है ना, तो इसका यानी कि पॉइंट का क्या मतलब है, जो ये पॉइंट आपको दिया है कि जिसकी एक भुजा जो है वो BP के समांतर है, तो इसका क्या मतलब है, चलिए पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ। ठीक है, यहाँ से आपको ये बताना चाह रहा है कि आपको जो ये हेक्सागन बनाना है वो किस तरीके से बनाना है। ठीक है, ये आपको बताना चाह रहा है ये क्वेश्चन। तो चलिए मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ दोस्तों, अगर आप समझ जाए तो। ठीक है, इस लाइन का क्या मतलब है, यानी कि एक भुजा BP के समांतर है हेक्सागन की, तो इसका क्या मतलब है, चलिए यहाँ पे हम समझ लेते हैं। देखिए इसका दोस्तों कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो आपकी ये XY लाइन रहती है, ये आपकी होती है XY लाइन। तो आप देखिए, आप जो हेक्सागन है वो 2 तरीके से बना सकते हैं। पहला तरीका तो आपका ये हो जाएगा कि आप हेक्सागन को इस तरीके से बनाएं, एक तरीका तो आपका ये हो जाता है, और दूसरा तरीका हो जाता है आपका कि आप हेक्सागन को इस तरीके से बनाएं, ये आपका दूसरा मेथड। ठीक है ना, ये 2 मेथड होते हैं हेक्सागन के बनाने के। आपको किस तरीके से बनाना रहेगा वो आपको क्वेश्चन में ही बोला जा रहा है, लेकिन आप कैसे इसको पहचानेंगे, तो उसने क्वेश्चन में कहा था कि जिसकी एक भुजा है वो BP के समांतर है, मतलब हेक्सागन जो है उसकी एक भुजा BP के समांतर है। तो आप देखेंगे दोस्तों कि ये आपकी देखिए हेक्सागन की एक साइड अगर आप देखेंगे तो ये BP के समांतर है, क्योंकि ऊपर BP होता है नीचे HP होता है, तो इसकी जो ये भुजा है वो BP के समांतर, यानी आपको इस तरीके का हेक्सागन बनाना है। इसकी ऐसी कंडीशन लेनी है, और ऐसी क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि आप इसमें देखिएगा कोई भी भुजा छः भुजा में से कोई भी आपका BP के समांतर नहीं है। हालांकि इसमें जो भुजा रहेगी वो आपकी क्या रहेगी, BP के परपेंडिकुलर रहेगी। ये जो BP है उस पर 90 डिग्री का कोण बनाएगी, देखिए। ठीक है, तो 2 कंडीशन बनती है, पहली और दूसरी हेक्सागन की। तो जब कभी भी क्वेश्चन में कहा जाए कि हेक्सागन की एक भुजा BP के समांतर है तो ये वाली कंडीशन लेंगे आप लोग, दूसरी वाली। और जब कभी भी कहा जाए कि जो हेक्सागन है उसकी
एक भुजा बीपी के परपेंडिकुलर है या 90 डिग्री का कोण बना रही है, तो आप ये वाली कंडीशन लेंगे, ठीक है ना। तो अब आपको कन्फ्यूजन यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होना है। तो यानी कि जो क्वेश्चन में हमें बोला है वो हमें इस वाली कंडीशन को लेने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपको कभी ना कभी आपको हिंट जरूर दी जाएगी, और वो हिंट क्या है वो आपको क्वेश्चन में पढ़ करके ही पता चलेगी। तो हमें इतना पता चल गया ना कि इस लाइन का क्या मतलब है, ठीक है। तो बोला था कि जिसकी एक भुजा बीपी के समांतर है। चलिए आगे कहा है कि जो ये हेक्सागन है यानी षष्ठभुज है वो एचपी से 40 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। तो यही मेन इंपॉर्टेंट आपकी लाइन है कि जो हेक्सागन है वो एंगल किसके साथ बना रहा है, एचपी के साथ, यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ। तो हम क्या करेंगे, इस प्लेन को एचपी के पैरेलल मान लेंगे, ठीक है। और फिर इसका ट्रू शेप बना करके ऊपर जो व्यू बनेगा वो हम बना लेंगे, फिर उसको आगे जा करके 40 डिग्री इंक्लाइन कर देंगे एचपी से, ठीक है ना। चलिए आगे बोला है कि बीपी के ये प्लेन लंबवत है, ठीक है। तो वो कंडीशन ही है हमारी कि एक के इंक्लाइंड और दूसरे के परपेंडिकुलर। तो एचपी से एंगल बना रहा है, बीपी के परपेंडिकुलर हो गया। फिर बोला है कि यह एचपी से 2 सेंटीमीटर ऊपर है और बीपी के 2 सेंटीमीटर सामने है, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो अब हमने क्वेश्चन पढ़ लिया, अब हम इसकी करते हैं स्टार्टिंग ड्राइंग, ठीक है। तो अब हमको सबसे पहले करना होगा दोस्तों एक्स वाई लाइन ड्रॉ। तो देखिए ये मैंने यहाँ पे एक्स वाई लाइन ड्रॉ कर दिया है कुछ इस तरीके से। इसकी आपको करनी होगी नेमिंग। तो देखिए इसकी मैं नेमिंग कर रहा हूँ। अब दोस्तों आपका ऊपर हो जाएगा वर्टिकल प्लेन और नीचे हो जाएगा हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन में जो आपका प्लेन है हेक्सागन, ठीक है, वो आपका दोस्तों एचपी से 40 डिग्री का कोण बना रहा है। तो मैंने कहा था कि जिसके साथ प्लेन आपका एंगल बनाएगा, ठीक है, आपको उसके पैरेलल मान लेना है। और जब पैरेलल मान लेते हैं तो वो अपना ट्रू शेप उस प्लेन पर जरूर देगा। तो हमने हेक्सागन को एचपी के पैरेलल मान लिया, और वो क्या करेगा फिर अपना ट्रू शेप जो रहेगा वो एचपी पे देगा। तो यानी कि जो ट्रू शेप हम बनाएंगे वो कहाँ बनाएंगे, बीपी पर या फिर एचपी पर, तो एचपी पर बनाएंगे, ठीक है। और किस तरीके का हेक्सागन बनाना है तो मैंने अभी दूसरी कंडीशन आपको दी थी, जिसमें साइड उसकी बीपी के पैरेलल थी, ठीक है। तो अब हेक्सागन आपको कहाँ बनाना है दोस्त, नीचे बनाना है, ठीक है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि बीपी से कितना सेंटीमीटर सामने बनाना है। तो क्वेश्चन में बोला था कि बीपी के 2 सेंटीमीटर सामने, तो आप बीपी के 2 सेंटीमीटर इस तरीके से सामने आएंगे। देखिए बीपी के आप 2 सेंटीमीटर इस तरीके से आप सामने आएंगे। ये आप नेमिंग कर दीजिए थोड़ा सा पहले, 2 सेंटीमीटर। और अब जो आपका हेक्सागन है वो आप बना देंगे। तो जिसकी भुजा कितनी है दोस्तों, क्वेश्चन में दिए 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप 4 सेंटीमीटर लेंगे और जो अपना हेक्सागन है वो बनाएंगे। तो हेक्सागन बनाना किस तरीके से आपको मैंने बता चुका हूँ, ठीक है। तो आपको ये पता होगा किस तरीके से बनाना है। तो देखिए अभी 90 डिग्री का एंगल है, हमें बनाना है कितने का, 120 का। तो हम क्या करेंगे 30 डिग्री और रोटेट कर लेंगे थोड़ा सा, और 30 डिग्री रोटेट करने के बाद यहाँ रखेंगे पेंसिल, और ये आपका इस तरीके से आगे बना देंगे। और फिर इसी तरीके से इस साइड रोटेट करेंगे 30 डिग्री और यहाँ पे भी ये देखिए 4 सेंटीमीटर की भुजा हमने जो है बना दी। अब थोड़ा सा देखिए मैं कुछ नया तरीका सिखाता हूँ आपको, थोड़ा सा आप पहले नीचे आइएगा, थोड़ा सा नया तरीका है आपके लिए। और क्या नया तरीका है, देखिए आपको एमडी को इसी कंडीशन में सेट रहने देना है, ठीक है। जैसे आपने ये भुजा ड्रॉ कर ली उसी कंडीशन में रखना है, और फिर एमडी को ले जाना है इस पॉइंट पे, ऐसे रखना है और ये देखिए बना देना है, ठीक है, इस तरीके से। कोई दिक्कत यहाँ तक, क्योंकि हेक्सागन की जो साइड होती है आमने सामने की बिल्कुल बराबर दूरी पर होती है, या आप पैरेलल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो आपको ऐसा करना है। अब आगे करने के लिए फिर देखिए इस पे सेट करिए, जो पहली भुजा हमने बनाई थी इस तरीके से सेट करिए, देखिए। और फिर उसको नीचे ले आकर के इस तरीके से 4 सेंटीमीटर आप ड्रॉ कर दीजिए। बस अब जो लास्ट बची है उसको मिला दीजिए, जो लास्ट बची है दोस्तों उसको मिला दीजिए। तो आपका हेक्सागन कुछ इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आपने एक पैरेलल माना था, पैरेलल मान करके ट्रू से खींच दिया। अब इसकी नेमिंग कर दीजिए, तो ए बी सी डी ई एंड ये आपका एफ हो जाएगा, ठीक है। ये बिल्कुल ट्रू शेप है, यानी कि जिस तरीके का आपका हेक्सागन एक्चुअल में है उस तरीके का ये शेप है, ठीक है। लेकिन अभी आपने उसको एचपी से 40 डिग्री इंक्लाइन कर रखा है और बीपी के परपेंडिकुलर है। तो उस टाइम पे कैसा व्यू हमें दिखाई देगा वो हम आगे जा करके देखेंगे अभी, ठीक है ना। जब हम उसको आगे 40 डिग्री क्या करेंगे, इंक्लाइन करेंगे। तो ये एज कितनी है, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब बस इसकी प्रोजेक्शन आप क्या करेंगे दोस्त, ऊपर लेकर के चले जाएंगे। तो प्रोजेक्शन आपको किस तरीके से ले जाने हैं वो मैं बता चुका हूँ। आपको इस तरीके से इसके प्रोजेक्शन दोस्तों ऊपर लेकर के चले जाने हैं, देखिए इस तरीके से। और ये अभी एक्स वाई लाइन के इस साइड आ गया है, तो हम इसको इरेज करके अभी बढ़ा लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम जस्ट प्रोजेक्शन ले जा रहे हैं। तो ये प्रोजेक्शन में देखिए ले जा रहा हूँ कुछ इस तरीके से, और ये यहाँ पे भी कुछ इस तरीके से ये प्रोजेक्शन पहुँच जाएंगे, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं।
एक्स को इरेज कर दीजिए, देखिए यहाँ से, और थोड़ा सा इसको और बढ़ा दीजिए क्योंकि ये पड़ गई है कम, तो हम इसको और बढ़ा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमने इसको और एक्सटेंड कर लिया आगे की ओर, तो ये हमारा अब एक्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलिए हमने प्रोजेक्शन ऊपर डाल ली। अब हमें क्वेश्चन में ये देखना है कि जो हमारा प्लेन है दोस्तों, ठीक है, यानी कि जो हमारा ये हेक्सागोनल प्लेन है वो हमारा एच पी से कितना सेंटीमीटर ऊपर है, तो वो भी हमें क्वेश्चन में 2 सेंटीमीटर ही दिया था, तो हम 2 सेंटीमीटर ऊपर इस तरीके से चले जाएंगे। ठीक है, 2 सेंटीमीटर हम ऊपर चले गए और जाने के बाद इस तरीके से एरो हेड बनाया और ये 2 सेंटीमीटर हमने लिख दिया। और चूंकि जो प्लेन है वो बीपी के परपेंडिकुलर है, तो उसका जो व्यू बनेगा वो एक लाइन के रूप में बनेगा, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, ये देखिए कुछ इस तरीके से। ठीक है ना, तो ये आपका व्यू बन चुका है। अब आपको करना क्या है, इसकी सिंपली नेमिंग कर देनी है, तो ये एफ डैश हो जाएगा और नीचे से आप देखेंगे तो आपको ई जो रहेगा वो दिखाई दे जाएगा, फिर ये ए दिखाई नहीं देगा तो इसको ब्रैकेट में रखेंगे और यहाँ पर ये डी डैश आपको दिखाई दे जाएगा, जबकि ये बी नहीं दिखाई देगा तो इसको हम अंदर कर देंगे, ये सी डैश आपको दिखाई दे जाएगा। ठीक है, बस इतना करना होता है। अब इसके बाद देखिए आपको क्या करना है, बिल्कुल फेंट लाइन यहाँ से ड्रॉ करनी है। देखिए ऐसे, ये देखिए आपने ड्रॉ करी और ड्रॉ करने के बाद अब जो आपने ये व्यू बनाया है इसको आगे जा करके 40 डिग्री पर आपको इंक्लाइन कर देना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, पहले इसकी थोड़ा सा मेजरमेंट ले लेते हैं, यहाँ से आता कि ये लगभग कितना है। तो देखिए मेरे में कितना आ रहा है दोस्तों, ये मेरे में 79 mm के करीब आ रहा है। ठीक है, 79 mm के करीब आ रहा है, तो कोई नहीं 78 ही मान लेते हैं। ठीक है, अब थोड़ा बहुत आपका डिफरेंस हो सकता है 1-2 mm का, तो आपको उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है वो आपको मेजर कर लेनी है, तो 78 के करीब आ रहा है, तो अब मैं 78 डिस्टेंस को याद रखूँगा और ये 40 डिग्री का एंगल मैंने इस तरीके से अपने MD में ले लिया। और लेने के बाद अब मैं देखिए यहाँ से इसको बना दूंगा। कितना लेना है मुझे, तो मुझे दोस्त मेरे लेना है 78 के करीब। तो 78 लेने के बाद ये देखिए मैंने इस तरीके से ये जो लाइन है वो ड्रॉ कर दी है, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको इसको इंक्लाइंड करना होता है। ठीक है, देखिए इंक्लाइंड मैंने कर दिया दोस्त, और ये जो एंगल है, ये जो एंगल है वो मेरा कितना है 40 डिग्री का, ये मेरा कितना है 40 डिग्री का। बस अब इसकी नेमिंग करनी है, तो यहाँ इस पॉइंट को नेमिंग दे देंगे एफ डैश और इस पॉइंट को नेमिंग दे देंगे सी डैश। अब देखिए जो ये पॉइंट है ये वाला जिसकी नेमिंग है आपकी ई डैश ए डैश, और जो ये पॉइंट है डी डैश बी डैश, इनको आपको डायरेक्ट नहीं कर देना कि ऐसे ऐसे काट करके, आपको मेजरमेंट लेनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ से मेजरमेंट ले लीजिए या कंपास से भी आप टिक लगा सकते हैं। तो देखिए अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस देखूँ तो ये लगभग 8 mm आ रही है, ये देखिए लगभग 8 mm आ रही है। और ये अगर मैं देखूँ तो ये मेरा 59 आ रहा है, तो मैं 2 जगह पे ये पॉइंट ले लेता हूँ, 8 mm और 59 पे। ठीक है, आप कंपास रख कर भी ले सकते हैं। तो 8 mm अगर आप देखेंगे, 8 था या फिर 18 था, एक सेकेंड, 18 था दोस्तों ये। ठीक है ना, 18 और 59, 18 और 59, ठीक है ना, तो 18 और 59 पे आप पॉइंट रख लेंगे। देखिए ये हो गया 18 और ये हो गया आपका 59। ठीक है, तो अब इसकी नेमिंग कर देंगे यहाँ पे 18 पे और 59 पे, तो ये हो जाएगा ये वाला पॉइंट ई डैश ब्रैकेट के अंदर ए डैश, और ये पॉइंट हो जाएगा डी डैश ब्रैकेट के अंदर बी डैश। ठीक है, इतना कर दिया। बस अब प्रोजेक्शन ऊपर से नीचे लेकर के आप लोग आ जाएं और आपका जो दोस्तों टॉप व्यू हो जाएगा वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए मैं इसकी प्रोजेक्शन नीचे लेकर के आता हूँ, आपको दिख रहा होगा कुछ इस तरीके से। ये पहला पॉइंट और ये था इसका दूसरा पॉइंट, और ये है दोस्तों तीसरा पॉइंट, और ये रहा इसका चौथा पॉइंट। ठीक है, तो देखिए मैं प्रोजेक्शन सभी के सभी नीचे लेकर के आ गया हूँ। अभी आपको दिखाता हूँ, आप परेशान ना हो, थोड़ा सा मैं बना लूँ पहले नीचे। चलिए मेरा बन चुका है। ठीक है, तो मैं ऊपर की प्रोजेक्शन नीचे सब लेकर के आ गया। अब थोड़ा सा ये जो साइड में हमने ट्रू शेप बनाया था उसके प्रोजेक्शन साइड में लेकर के चलते हैं। तो देखिए इस तरीके से इसके प्रोजेक्शन आप यहाँ लेकर के जाएंगे, ये देखिए, फिर इसके प्रोजेक्शन आप बिल्कुल यहाँ लेकर के जाएंगे, देखिए ये, और ऊपर जो प्रोजेक्शन होंगे लाइन के वो आप इस तरीके से लेकर के जाएंगे यहाँ पे। तो ये प्रोजेक्शंस आपस में कहीं ना कहीं कट करते हैं, आपको दिख रहे होंगे। यहाँ पे कट किया, ठीक है, यहाँ पे भी कट किया, यहाँ पे भी कट किया, यहाँ पे भी कट किया,
इसके बाद यहाँ पे और यहाँ पे एंड यहाँ पे इसको कट किया। ठीक है, अब आपको पहले तो नेमिंग करनी है। तो ये आपका ए हो गया। तो ए देखिए आपका जब यहाँ है तो ए आपका फिर कहाँ होगा, ए फिर आपका देखिए ये ऊपर ए है तो ए आपका यहाँ पे हो जाएगा। ये बी है तो बी देखिए आपका कहाँ होगा, यहाँ पे। ठीक है, बी आपका यहाँ होगा क्योंकि ऊपर आपका बी यहाँ है। ठीक है, ऊपर से सीध में देख लिया करो और नीचे भी सीध में देख लिया करो। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये है कि आपका जैसे ये ए यहाँ पे चला आगे की ओर, तो ऊपर से भी ए जब यहाँ से चलेगा तब ही तो ये मिलेंगे यहाँ पे। ठीक है, इसी तरीके से ये बी। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब देखिए दोस्तों, एफ आपका ये है तो एफ आपका ऊपर से यहाँ पे आ रहा है तो एफ आप यहाँ लिख देंगे। फिर देखिए ये सी है तो सी आपका कहाँ मिल रहा है, सी मिल रहा है दोस्तों इस पॉइंट पे। इसके बाद ये देखिए ई है तो ई आपका मिल रहा है इस पॉइंट पे। ये डी तो डी मिल रहा है आपका इस पॉइंट पे। ठीक है, तो जहाँ जहाँ मिले वहाँ वहाँ हमने इनकी नीबिंग कर दी। बस अब इनको मिलाना है सिर्फ और सिर्फ। तो आप क्या करेंगे, एम डी को ढीला कर लीजिए थोड़ा सा और इसको इस पॉइंट के साथ मिलाइए कुछ इस तरीके से, और फिर इसको इस पॉइंट के साथ मिलाइए। इसके बाद इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मिलाइए और फिर इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मिलाइए। अब इसके बाद इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मिला दीजिए। इसके बाद इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मिला दीजिए। तो दोस्त ये बन जाएगा आपका टॉप व्यू, और ऊपर जो लाइन के रूप में बना था वो बनेगा उसका फ्रंट व्यू। ठीक है, तो जब आपका प्लेन 40 डिग्री पर होगा तो उसका जो टॉप व्यू बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। मतलब उसका एक्चुअल शेप जो पहले रहेगा ना, जो इस मतलब हेक्सागन जिस तरीके का था उस तरीके का नहीं दिखेगा आपको, क्योंकि कोई भी चीज़ पैरेलल में एक्चुअल दिखती है, जब इंक्लाइन हो जाती है तो वो एक्चुअल नहीं रहती। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ये बनेगा आपका। ठीक है, तो दोस्तों ये तीसरा क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट होता है। आपको मैं फिर से ये क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन क्या था, तो क्वेश्चन में हमसे दोस्तों ये एक हेक्सागोनल प्लेन दिया था जिसमें कहा था कि उसकी एक साइड जो है वो बीपी के पैरेलल है। तो ऊपर बीपी प्लेन है, एक साइड जो ये वाली थी वो हमारी पैरेलल थी, तो हमने उसके पैरेलल मान लिया। ठीक है, और फिर कहा था कि ये जो प्लेन है वो क्या कर रहा है, जो एचपी प्लेन है उसके साथ 40 डिग्री का कोण बना रहा है, तो 40 डिग्री का कोण हमने ले लिया। लेकिन मैंने एक पॉइंट आपको याद दिला दे लेकिन मैंने दोस्तों आपको एक पॉइंट बताया था कि जो आपका प्लेन रहेगा जिसके साथ एंगल बनाएगा, आप उसके पैरेलल मान करके पहले ट्रू शेप खींचे। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या किया, उसका ट्रू शेप खींचा यहाँ पे। ठीक है, लेकिन कंडीशंस वहीं ली कि वो बीपी के कितने सामने हैं, एचपी के कितने ऊपर है। ठीक है, ये आपने कंडीशन ली। तो हमें 2 सेंटीमीटर दोनों में दिया था और हमने फिर ट्रू शेप बनाया, उसके प्रोजेक्शन हम ऊपर लेकर के गए, और फिर जो प्रोजेक्शन लेकर के ऊपर गए थे, जो व्यू हमें मिला उसको हमने इंक्लाइन कर दिया 40 डिग्री। नीचे प्रोजेक्शन ले आए और नीचे प्रोजेक्शन लाने के बाद साइड से प्रोजेक्शन लेके जहाँ जहाँ पे कट किया वो आपको वहाँ पे हमने नेमिंग कर दी। ठीक है, और वो बन गया उसका ट्रू जो आपका टॉप व्यू होता है वो। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। तीसरा क्वेश्चन आपको दूं होमवर्क के रूप में, तो क्या आप लोग करेंगे। मेरा यहाँ पे होमवर्क ये है कि अब दोस्तों जो आपका हेक्सागन प्लेन क्वेश्चन में था वो बीपी के पैरेलल था, लेकिन अब मैं आपको कंडीशन ये दे रहा हूँ कि आपका जो हेक्सागोनल प्लेन है उसकी जो एक साइड है दोस्तों वो क्या है, आपकी बीपी के परपेंडिकुलर है, यानी 90 डिग्री पर है। तो आपका किस तरीके से इसका प्रोजेक्शन बनेगा, क्या आप मुझे खींच करके दिखा सकते हैं और टेलीग्राम पर भेज सकते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप में से कोई ना कोई तो ज़रूर भेजेगा अगर वीडियो देखा होगा पूरा कंटिन्यूसली तो। ठीक है, तो चलिए फिर वेट करते हैं आपके क्वेश्चंस का कि आप कब जो है टेलीग्राम पर भेजेंगे। है कि एक पंचभुज समतल है, यानी एक पेंटागोनल आपका प्लेन है जिसकी साइड 4 सेंटीमीटर है, ब्रैकेट में दिया है। इसका प्रक्षेप आपको खींचना है। फिर कहा है जिसकी एक भुजा बीपी से 3 सेंटीमीटर दूरी पर लंबवत है। बहुत ही बढ़िया लाइन बोली है। इस लाइन का मतलब ये है कि आपको जो आपका जो पेंटागन है दोस्तों उसका कंडीशन किस तरीके से लेना है। ठीक है, तो चलिए पहले तो मैं इस पॉइंट का मतलब आपको समझा देता हूँ। आप फिर से पढ़िए इस लाइन को। बोला था जिसकी एक भुजा बीपी के जिसकी एक भुजा बीपी से 3 सेंटीमीटर दूरी पर लंबवत है। चलिए समझते हैं। जिसकी एक भुजा बीपी से 3 सेंटीमीटर दूरी पर
लंबवत है। क्या है इसका मतलब, देखिए ये होता है दोस्तों आपका एक्स वाई लाइन, ये होता है आपका एक्स वाई लाइन, ऊपर होता है वर्टिकल प्लेन, नीचे होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन। होता है कि नहीं होता है, सभी को पता होगा, ठीक है। अब पेंटागन की दो कंडीशन है आपकी। पहली कंडीशन तो आप ऐसा पेंटागन बना सकते हो, ऐसे पेंटागन बना सकते हो, और दूसरी कंडीशन है आपकी कि आप पेंटागन को इस तरीके से भी बना सकते हो। ये दो कंडीशन है पेंटागन की, ठीक है। तो आपको कौन सी कंडीशन इन दोनों में से लेनी है वो आपका यही पॉइंट बताएगा। तो पॉइंट में कहा था कि जो पेंटागन है उसकी एक भुजा बीपी से 3 सेंटीमीटर दूरी पर लंबवत है। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3 सेंटीमीटर ले लूँ तो आप ये भुजा अगर देखेंगे, ये वाली बीपी की ये जो भुजा है किसकी, पेंटागन की, तो वो बीपी के क्या परपेंडिकुलर है या 90 डिग्री पर है। जबकि इसमें आप देखेंगे तो कोई भी भुजा आपकी परपेंडिकुलर नहीं है, हालांकि इसमें पैरेलल जरूर है ये वाली भुजा, ठीक है। तो आपको ये वाली कंडीशन लेनी है, यानी कि अपना जो पेंटागन आप बनाएंगे वो कुछ इस तरीके से बनाएंगे। देखिए इस तरीके से बनाएंगे, और आपको जो दूरी 3 सेंटीमीटर लेनी है बीपी से, वो इस कोने से ना लेकर के इस वाले कॉर्नर से लेने हैं, क्योंकि जो दूरी दी है वो भुजा की दी है। कहा है कि भुजा जो है वो बीपी से 3 सेंटीमीटर दूरी पर आपकी क्या है, परपेंडिकुलर है। तो आपको जो दूरी लेनी है वो यहाँ से लेनी है, ठीक है, यहाँ इस पॉइंट से। समझ गए होंगे। तो दो कंडीशन होती हैं आपकी पेंटागन की, एक कंडीशन ये और एक कंडीशन ये वाली कंडीशन कब लेते, जब क्वेश्चन में कहा जाता कि जो आपका पेंटागन है उसकी जो एक भुजा है वो बीपी के पैरेलल है या 3 सेंटीमीटर दूरी पर पैरेलल है। तो जब पैरेलल कहा जाए तो आप इस तरीके से बनाएंगे, जब परपेंडिकुलर कहा जाए तो आप इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। तो ये इस लाइन का मतलब था, जो कि आई होप आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन इतना पढ़ लिया था हमने। पेंटागन था, भुजा 4 सेंटीमीटर थी, प्रिसेप खींचना था, इसकी एक भुजा बीपी से 3 सेंटीमीटर दूरी पर लंबवत, ये पढ़ लिया था। फिर कहा है पंचभुज एचपी से 60 डिग्री के कोण पे झुका है। समझ रहे हो, जो पेंटागन है आपका वो किससे कोण बना रहा है, एचपी से बना रहा है 60 डिग्री का। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, जो हमारा क्या है ये पेंटागन है उसको हम लोग एचपी से जो ये 60 डिग्री पर इंक्लाइंड है उसके पैरेलल मान लेंगे, उसके समांतर मान लेंगे, और समांतर मानने के बाद हम क्या करेंगे, उसका ट्रू शेप बनाएंगे, ठीक है। और ट्रू शेप की प्रोजेक्शन ऊपर ले जाएंगे, और फिर क्या करेंगे, जो हमको व्यू दिखाई देगा उसको 60 डिग्री आगे चल के हम इंक्लाइंड कर देंगे, और फिर प्रोजेक्शन नीचे ले आकर के और ट्रू शेप की प्रोजेक्शन लेफ्ट साइड से राइट साइड ले जा करके जहाँ पे कट करेंगे वहाँ पे उसका टॉप व्यू खींच देंगे, ठीक है ना। तो हमें जो ये 60 डिग्री का एंगल दिया है ये एचपी से दिया है, मतलब जो प्लेन है आपका वो एचपी से 60 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है ना। समझ रहे हो। फिर आगे क्या बोला है, कहा कि यह एचपी से 3 सेंटीमीटर ऊपर तथा बीपी के 3 सेंटीमीटर सामने है। तो कोई दिक्कत नहीं है, देख लेंगे, ठीक है। चलिए तो शुरू करा जाए दोस्तों क्वेश्चन को। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा काम होता है एक्स वाई लाइन को ड्रॉ करना। तो मैं देखिए यहाँ पे एक्स वाई लाइन ये ड्रॉ कर दिया, ये मैंने एक्स वाई लाइन ड्रॉ कर दी आपके सामने, देख लीजिए कुछ इस तरीके से ये एक्स वाई लाइन ड्रॉ कर दी मैंने। चलिए अब दिख रहा होगा, ये मैंने देखिए एक्स वाई लाइन ड्रॉ कर दी। आप कहें तो मैं इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर सकता हूँ, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में हमें ये कम पड़ गई थी, बाद में हमें एक्सटेंड करनी पड़ी थी। तो ये एक्स वाई लाइन मैंने बना दी, ठीक है। अब देखिए, अब ऊपर हो जाएगा आपका वर्टिकल प्लेन, ऊपर तो हो जाएगा वर्टिकल प्लेन, नीचे हो जाएगा हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए अब क्वेश्चन में कहा था दोस्तों कि जो आपका ये पेंटागन है उसकी एक भुजा जो है वो बीपी से 3 सेंटीमीटर दूरी पर लंब है। तो ऊपर बीपी हो गया, बीपी से 3 सेंटीमीटर दूर हमें जाना है। तो बीपी से देखिए ये हम 3 सेंटीमीटर यहाँ पे दूर आ चुके हैं। देखिए बीपी से मैं 3 सेंटीमीटर दूर आ चुका हूँ। तो ये देखिए मैं यहाँ पे इसका एरो हेड बना देता हूँ पहले। तो ये देखिए मैंने इसका एरो हेड बना दिया कुछ इस तरीके से, और ये जो डिस्टेंस दी है दोस्त वो आपको दी है कितनी, 3 सेंटीमीटर। तो ये 3 सेंटीमीटर आप इस तरीके से नेमिंग कर देंगे, और फिर आप जो अपना पेंटागन है दोस्तों उस पेंटागन की साइड यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो साइड आपको परपेंडिकुलर लेनी है, तो यहाँ से हम ड्रॉ करेंगे, ये लेंगे 4 सेंटीमीटर। समझ रहे हो, यहाँ से यहाँ तक ये 4 सेंटीमीटर है। एक सेकंड दोस्तों, तो देखिए ये मैंने साइड यहाँ से यहाँ तक ले ली है। ये आपकी पेंटागन की एक साइड है दोस्तों, जो कि 3 सेंटीमीटर दूरी पर क्या है, बीपी पर परपेंडिकुलर है, ठीक है। समझ में आ गया होगा इतना, तो कोई दिक्कत होगी नहीं यहाँ पे। चलिए अब आपको जो पेंटागन है वो बना देना है। तो पेंटागन किस तरीके से बनाएंगे, सबसे पहले 90 डिग्री का एंगल लेंगे दोनों साइड से। बिल्कुल सिंपल तरीका बताते हैं आपको। देखिए ये 90 डिग्री का एंगल लिया, और आपको पता है पेंटागन का इंटरनल एंगल 108 डिग्री होता है। तो ये हम 90 डिग्री चल दिए हैं, हमें 18 डिग्री और चलना है। तो हम MD ढीला करके ये देखिए 18 डिग्री और चल दिए, और 18 डिग्री चलने के बाद इसको हम कर दिए टाइट,
और टाइट करने के बाद ये देखिए हम 4 सेंटीमीटर का ये लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर दिए। ठीक है, इसी तरीके से ऊपर भी करना है। ये देखिए 18 डिग्री का एंगल हम लोग ले लिए। 18 डिग्री का एंगल लेने के बाद ये देखिए हम जो है ये 4 सेंटीमीटर की लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर चुके हैं। देखिए कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो आपको इस तरीके से इसको ड्रॉ करना है। मैं थोड़ा सा इसको डार्क कर देता हूँ। देखिए मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से ये दिखता रहे। तो कुछ इस तरीके से। चलिए तो दोस्तों ये भी हमने ड्रॉ कर लिए, बट थोड़ा सा देखिए ये बार बार आपका ब्लर हो जाता है, तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे दोस्तों। अब मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, मुझे भी पता नहीं है, तो वीडियो बीच में मुझे पॉज करना पड़ जाता है, रोकना पड़ जाता है। ठीक है, और फिर मैं इसको सही करता हूँ, तभी जा करके ये आपको अच्छे से विजुअल होता है। तो आप देख भी सकते हैं, आप बढ़िया आपको दिख रहा होगा, पहले नहीं दिख रहा था। ठीक है, तो हमने कुछ भी नहीं किया, 90 डिग्री का एंगल लेकर के हमने 18 डिग्री का और बढ़ा दिया है, ताकि अब जो हमारा ये अंदर का एंगल है वो 108 हो जाए और ये 108 हो जाए। इतना हो जाने के बाद अब आपको लेना है अपना प्रकार, कंपास लीजिए, और कंपास में ये 4 सेंटीमीटर की जो भुजा है वो ले लीजिए। कुछ इस तरीके से देखिए ये 4 सेंटीमीटर की जो भुजा है वो ले लो, और लेने के बाद पहले एक बार इस पॉइंट पे रखो और यहाँ सामने की ओर इस तरीके से आर्क लगा दो। ठीक है, बिल्कुल हल्के हाथों से लगाइएगा क्योंकि इसको हम इरेज भी करना है। ठीक है, और फिर एक बार यहाँ रख करके यहाँ पे भी लगा दो। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं कट करेगा, तो इसने इस पॉइंट पे कट करा, इस पॉइंट पे कट करा। तो अब क्या करेंगे, इसको मिला देंगे इसके साथ। ये देखिए इसके साथ हमने मिला दिया, और फिर क्या करेंगे, इसको ले लेंगे इससे और इसको इससे मिला देंगे। ठीक है, तो ये आपका पेंटागन कंप्लीट हो गया कुछ इस तरीके से। और अब इसकी नेमिंग कर देंगे, तो ए, ये बी, ये सी, ये डी एंड ये ई, ये इसकी नेमिंग हो गई। और नेमिंग करने के बाद आप एक साइड भी इसकी दिखा सकते हैं कि इसकी जो साइड है पेंटागन की वो कितनी है। ठीक है, तो ये ट्रू शेप था जो कि हमने उस प्लेन को इंक्लाइंड से पैरेलल करने पे बनाया है। पहले इंक्लाइंड था 40 डिग्री पर, लेकिन हमने उसको पैरेलल मान लिया है, और फिर इसका ये जो ट्रू शेप है वो हमें मिला है। ठीक है, लेकिन अभी हम इंक्लाइंड में भी उसका जो टॉप भी होगा किस तरीके से दिखेगा वो भी बनाएंगे। ठीक है, इतना आपने कर लिया दोस्त, बस अब कुछ भी नहीं करना। 0 पर इसको सेट कीजिए, 0 पर इसको सेट कीजिए। सेट करने के बाद प्रोजेक्शन को ऊपर की ओर ले जाइए, तो ये प्रोजेक्शन आप ऊपर की ओर ले जाइए। देखिए मैं ले करके चला गया। इस साइड के प्रोजेक्शन भी आप ऊपर की ओर लेके चले जाइए, और ये जो सी पॉइंट है इसके प्रोजेक्शन भी आप ऊपर की ओर लेके चले जाइए। ठीक है, तो लेकर के हम चले गए। अब हम चलते हैं ऊपर की ओर। अब दोस्त हम चलते हैं ऊपर की ओर और देखते हैं कि ऊपर क्या हमें करना रहेगा। ऊपर हमें क्या करना रहेगा, चलिए चलते हैं। इतना हमने कर लिया। अब दोस्तों हमसे कहा था जो प्लेन है वो एचपी से कितना सेंटीमीटर ऊपर है, तो क्वेश्चन में कहा था एचपी से कितना सेंटीमीटर ऊपर है, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हम 3 सेंटीमीटर ऊपर जाएंगे, 3 सेंटीमीटर ऊपर जाएंगे, 1 2 3। तो ये हमने 3 सेंटीमीटर ऊपर डिस्टेंस ले ली। देखिए ये कितना है, 3 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर ऊपर लिए हैं हम लोग, 3 सेंटीमीटर ऊपर हम लोग ले लिए हैं। और बस अब कुछ भी नहीं करना। ये देखिए इस तरीके से ये लाइन ड्रॉ करके, इस तरीके से ये लाइन ड्रॉ करके आपको जो व्यू है उसका वो बना देना है। देखिए इस तरीके से ये लाइन ड्रॉ करके बस अब इसकी नेमिंग कर देनी है। नीचे से आप देखेंगे तो आपको ए डैश दिख जाएगा, ए डैश नहीं दिखेगा, जबकि ई डैश दिख जाएगा। नीचे से देखेंगे तो डी दिखेगा, यानी बी नहीं दिखेगा, तो बी डैश अंदर और डी डैश बाहर। ये सी डैश तो दिख ही जाएगा, तो ये सी डैश बाहर। ठीक है, नेमिंग करना सबको आ गया होगा। और अब क्या करेंगे, बस एक फेंट लाइन ड्रॉ करेंगे आगे की ओर। देखिए ये फेंट लाइन हमने ड्रॉ करी, और बस अब इसको 60 डिग्री हम इंक्लाइन कर देंगे। तो पहले मैं एक बार मेजरमेंट ले लेता हूँ कितनी है। मेरे में लगभग ये मेजरमेंट आ रही है 62 mm के करीब, 62 mm के करीब मेरी आ रही है। और फिर मुझे एंगल लेना है 60 डिग्री का, तो ये मैंने 60 डिग्री का एंगल लिया। देख लीजिए यहाँ पे ये 60 डिग्री का मैंने एंगल ले लिया। और एंगल लेने के बाद ये जो मेरी मेजरमेंट थी वो मैं खींच देता हूँ। मेजरमेंट मेरी कितनी थी, एक बार मुझे फिर से भूल चुकी है। मेरी मेजरमेंट कितनी थी दोस्त, मुझे फिर से भूल चुकी है। मैं इसको थोड़ा सा फिर से देखना चाहता हूँ। ये देखिए 62, चलिए 62 था, तो 62 मैंने ले लिया और 60 डिग्री का एंगल ले लिया। 60 डिग्री का एंगल लेने के बाद अब मैं इसको यहाँ से खींच दूँगा। 62 डिग्री 60 का एंगल लेने के बाद ये 62 का जो लेंथ है वो मैंने खींच दिया। ये देखिए कुछ इस तरीके से ये खींचना था, इस तरीके से दोस्त कुछ खींचना था, तो हमने क्या करा, इसको खींच दिया। अब इसकी नेमिंग करते हैं। तो ये जो सिरा है वो ये वाला है, यानी कि ए डैश बाहर ई डैश,
और ये जो है ये आपका सी डैश है, तो ये सी डैश हो जाएगा। अब यहाँ पे भी एक पॉइंट है, तो वो कितनी दूरी पर है, चलिए हम अब कंपास का यूज़ करते हैं और उस पॉइंट को देख लेते हैं। तो उस पॉइंट का क्या नाम है, वो है बी डैश और डी डैश। तो हमने ये डिस्टेंस ली और लेने के बाद यहाँ रखा और यहाँ पे इस तरीके से मार्क कर दिया, यानी कि वो पॉइंट रहा आपका यहाँ पे, जो कि है बी डैश और बाहर डी डैश। ठीक है, ये वो पॉइंट है। बस अब कुछ भी नहीं करना, इसको करना 0 पर सेट, और सेट करने के बाद ऊपर से जो प्रोजेक्शन है वो नीचे लेकर के आ जाइए जल्दी जल्दी। तो ये प्रोजेक्शन हम नीचे लेकर के आ चुके हैं, ये देखिए यहाँ पे हम नीचे लेकर के आ चुके हैं। एक सेकंड, थोड़ा सा जो आपके प्रोजेक्शन है वो काफ़ी छोटे पड़ चुके हैं, तो उनको हमें और नीचे लेकर के आना पड़ेगा। तो हम और नीचे लेकर के आ जाएंगे। देखिए ये प्रोजेक्शंस जो हैं हमारे छोटे पड़ चुके हैं, तो हम इनको जो है नीचे लेकर के और आ जाएंगे। और अब क्या करेंगे, यहाँ से हम प्रोजेक्शन इस साइड ले जाएंगे, यहाँ पे कट करेगा, ये कट करेगा यहाँ पे, ये देखिए सी पॉइंट का यहाँ पे कट करेगा, ये ई पॉइंट आपका यहाँ पे कट करेगा, ये डी पॉइंट आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब के सब प्रोजेक्शन आपने खींच लिए हैं। देखिए एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, सारे के सारे प्रोजेक्शन हमने खींच लिए। बी पॉइंट का ये रहा, और ये ए पॉइंट का है, ये सी पॉइंट का है, ये आपका ई पॉइंट का, ये डी पॉइंट का। ठीक है, तो अब ये कहीं ना कहीं कट कर रहे होंगे आपस में, तो आपको अब क्या करना है, जो नेमिंग है वो करनी है। तो नेमिंग किस तरीके से करते हैं बता भी चुके हैं। आप यहाँ से जो ए पॉइंट है, ए को आगे बढ़ाइए उसी की प्रोजेक्शन लाइन पर, और ऊपर से देखिए ए कहाँ से आ रहा है, तो आपका यहाँ से आ रहा है ए, तो आपका जो नेमिंग है वो यहाँ हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से समझ रहे हो। अब जो बी है वो यहाँ से जाएगा, तो बी ये रहा, और ऊपर से बी इस लाइन पे आ रहा है। ठीक है, आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा। ठीक है, ये बी, अब जो सी है वो यहाँ पे है, और ऊपर से सी यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे नेमिंग हो जाएगी। और जो ई है वो यहाँ से जा रहा है, ऊपर से यहाँ पे आ रहा है, देखिए ई यहाँ पे आ रहा है, और जो डी है वो ये रहा, तो डी ये गया यहाँ पे गया। ठीक है, तो ये डी हो जाएगा। बस अब मिला दीजिए इन सभी पॉइंट्स को, आपका प्रोजेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये देखिए पहला पॉइंट, ये देखिए दूसरा, और इसके बाद ये देखिए इसको मिलाया। और अब क्या करना है, इसको लेकर के इससे मिला देना है। ठीक है, और इसके बाद इसको लेकर के इसके साथ मिला देना है। तो ये इसका जो टॉप व्यू रहेगा दोस्त, वो कंप्लीट हो जाएगा। ये क्या है, टॉप व्यू, ये टॉप व्यू है दोस्तों। ठीक है ना। और आपका जो ऊपर बना था वो था उसका फ्रंट व्यू। ऊपर जो ये लाइन बनी थी जो कि आपकी 60 डिग्री पर इंक्लाइंड थी, ये जो 60 डिग्री पर इंक्लाइंड थी वो थी इसकी फ्रंट व्यू, जिसको हम, आपका दोस्तों जो 5वां क्वेश्चन है वो क्या दिया है आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आपको दोस्तों एक वृत्ताकार समतल दिया है, यानी कि आपको एक सर्कुलर प्लेन दिया है, और इसका आपको प्रक्षेप खींचना है। फिर कहा है जो अपनी परिधि के एक बिंदु के सहारे HP पर रखा हुआ है। ध्यान दीजिए, एक परिधि के सहारे, अपनी परिधि के एक बिंदु के सहारे ये कहाँ रखा हुआ, HP पर रखा हुआ है। ठीक है, आगे बोला है और इससे 45 डिग्री का कोण बना रहा है। कितने डिग्री का, 45 डिग्री का कोण बना रहा है। फिर बोला है यह BP के लंबवत है और BP के 3 सेंटीमीटर सामने है। वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर दी गई है। ठीक है, तो हमें देखिए ये जो प्लेन है उसका कहा है कि एक परिधि पर ऐसा बिंदु है जो कि HP पर रखा हुआ है और फिर HP से 45 डिग्री पर इंक्लाइंड है। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि हमें HP से ऊंचाई बिल्कुल भी नहीं दी है इस प्लेन की, क्योंकि जब इसका पॉइंट कोई है जो HP पर ही टच है तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि ऊपर है, बिल्कुल नहीं है ऊपर। ठीक है, और फिर कहा है कि ये BP के लंबवत है और BP के 3 सेंटीमीटर सामने, त्रिज्या 3 सेंटीमीटर दी है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको ड्रॉ करने से पहले सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि तीसरी कंडीशन में पता करना होता है कि जो प्लेन है वो किस प्लेन के इंक्लाइंड है या किस प्लेन से एंगल बना रहा है। तो ये बना रहा है HP के साथ और वो भी 45 डिग्री का। तो हम इस प्लेन को HP के पैरेलल मान करके ट्रू से बनाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे, HP के पैरेलल मान करके दोस्तों हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, इसका ट्रू शेप बनाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले खींचेंगे अपना XY लाइन। तो देखिए मैं यहाँ पे खींच देता हूँ जो आपका XY लाइन है उसको, ये आपका
एक्स वाई लाइन हो गया, ऊपर ये वर्टिकल प्लेन और नीचे हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन में आपको पढ़ना है कि ये जो प्लेन था दोस्तों आपका, वो बीपी से कितना सामने था। तो बीपी से था 3 सेंटीमीटर सामने। तो आप क्या करेंगे, बीपी से 3 सेंटीमीटर सामने आ जाएंगे और फिर इसकी रेडियस ले लेंगे। तो मैं एक सेकंड थोड़ा सा इसको देख लूँ, क्या ये कम तो नहीं पड़ जाएगी। देखिए बिल्कुल कम पड़ जाएगी, बिल्कुल कम पड़ जाएगी दोस्तों। ये जो ड्राइंग शीट है उसमें मैंने ये एक्स वाई लाइन काफ़ी नीचे से ड्रॉ करी है। तो एक सेकंड मैं इसको जल्दी से थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देता हूँ ऊपर। आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, मैं इसी एक्स वाई लाइन को थोड़ा सा और ऊपर से बना करके आपको दिखाता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे फिर नीचे जगह कम पड़ जाएगी। ठीक है, मैंने कैसे पता किया तो अभी आपको बता देंगे। देखिए दोस्तों, मैंने आपकी एक्स वाई लाइन को पकड़ करके यहाँ पे लाया। ठीक है, अब मैंने ये कैसे पता करा कि मेरी ड्राइंग शीट नीचे कम पड़ जाएगी, तो मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन बनाइए। ठीक है, आपको आगे पता चल जाएगा। तो जो प्लेन है वो बीपी से 3 सेंटीमीटर क्या है, सामने है। तो आप दोस्तों 3 सेंटीमीटर सामने आ जाएंगे। 1 2 3, ये देखिए 3 सेंटीमीटर आप सामने आ जाएंगे। ठीक है, और इसकी थोड़ा सा नेमिंग कर दीजिए पहले तो। ठीक है, तो ये आपने नेमिंग करी, कितनी है, 3 सेंटीमीटर। तो ये 3 सेंटीमीटर मैंने इसकी नेमिंग कर दी। ठीक है, अब मुझे बनाना है नीचे क्या चीज़, आपका सर्किल, उसका ट्रू शेप बनाना है। तो मुझे रेडियस 3 सेंटीमीटर दी है, तो मैं इसके एरो से 3 सेंटीमीटर पे यहाँ पे पॉइंट रखूँगा, ये देखिए। और आपका जो सर्किल रहेगा उसको बना दूंगा। तो जब मैं सर्किल बनाऊंगा तो नीचे मैं कितना पहुँच जाऊँगा, 6 सेंटीमीटर और पहुँच जाऊँगा। और ऊपर से 3 वैसे भी आ गया था, तो मेरी यही डिस्टेंस मुझे कम पड़ रही थी। इसीलिए मैंने क्या किया, एक्स वाई लाइन को बढ़ा लिया। ठीक है, ये देखिए आपको इस तरीके से ये सर्किल बनाना है। इस तरीके से ये सर्किल आपको बनाना रहेगा। मैं देखिए स्टैंड के चक्कर में बना नहीं पा रहा हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, इसको डायरेक्ट बना हुआ आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक आपको पता चल गया होगा किस तरीके से बनाना है दोस्त। इस तरीके से चलिए कोशिश करते हैं फिर भी कि बन जाए। चलिए बन गया, बहुत ही बढ़िया बात। वैसे स्टैंड सेट है साइड में, तो ये बन नहीं पाता है। ठीक है, चलिए बन गया फिर भी। देखिए ये सर्कल आपका बन गया। ठीक है, आप इसकी रेडियस दिखा सकते हैं, आर कितना है, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक की रेडियस है। ठीक है, तो अब देखिए 3 सेंटीमीटर ये हो गया और यहाँ से यहाँ तक इसका डाया 6 हो गया। यानी हम टोटल एक्स वाई लाइन से 9 सेंटीमीटर नीचे आ चुके हैं। लेकिन पहले नहीं आ पाते, क्यों? क्योंकि हमारा ये डिस्टेंस ही कम पड़ गया था। देखिए यहाँ पे 8 सेंटीमीटर पर ही ये हम ड्राइंग शीट से बाहर जा रहे थे। ठीक है ना, तो वो नहीं बन पाता इसलिए। ठीक है, तो ये हमने बना लिया इसका ट्रू शेप। अब दोस्तों इस पर कुछ पॉइंट आपको मानने पड़ेंगे, तो आप पॉइंट मान लीजिएगा। जैसे कि मैं हर वीडियो में जब आपको क्वेश्चन कराता हूँ सर्किल का तो बता देता हूँ। ठीक है, तो आपको कुछ पॉइंट्स इस पर मानने पड़ेंगे खुद से। ठीक है ना, तो हम खुद से इस पर कुछ पॉइंट मान लेते हैं। देखिए ये ए मान लिया, ये बी मान लिया, ये सी, और ये नीचे मैंने डी मान लिया। ठीक है, चलिए अब आपको इसकी प्रोजेक्शंस दोस्तों ऊपर लेकर के चले जाने हैं। तो मैं इसकी प्रोजेक्शंस दोस्तों ऊपर लेकर के चला जाता हूँ। लेकिन इसका जो प्रोजेक्शन मुझे लेकर के जाना है वो केवल एक्स वाई लाइन तक ही लेकर के जाना है। क्यों? उसका रीज़न भी मैं आपको बताऊंगा कि क्यों। अब देखिए मैं यहाँ इसका भी प्रोजेक्शन ले जा सकता था बी लाइन का, लेकिन वो आपका डायमेंशनल लाइन के ऊपर से ही निकल जाएगा, तो खींचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि आपने इसका प्रोजेक्शन केवल और केवल एक्स वाई लाइन तक ही क्यों लिया, तो वो इसलिए लिया क्योंकि दोस्तों आप देखेंगे कि ये जो प्लेन है ना, वो आपका एक बिंदु के सहारे क्या है, आपका एच पी पे रखा हुआ है। ठीक है, कब? जब इंक्लाइन था। लेकिन अब हमने मान लिया पैरेलल, तो पैरेलल जब मानेंगे तो फिर हम क्या करेंगे, इसका ये एंगल बिल्कुल जीरो कर देंगे, तो ये अपने आप पैरेलल हो जाएगा, यानी एच पी पे रखा हो जाएगा, फिर एच पी पे रख जाएगा बिल्कुल। ठीक है, और जब प्लेन एच पी पे रख जाएगा तो फिर उसका जब फ्रंट व्यू बनेगा तो वो कहाँ बनेगा, एक्स वाई लाइन पे। तो इसीलिए इसका जो व्यू दिखाई देगा वो आपको दिखाई देगा एक्स वाई लाइन पे, जो कि एक रेखा के रूप में होगा। तो आप इसको डार्क कर देंगे इस तरीके से। और आप अगर सोच रहे हो कि हम इसको क्या कर सकते हैं, एच पी के ऊपर ला करके भी तो पैरेलल कर सकते हैं, लेकिन अगर हम एच पी के ऊपर ला करके इसको पैरेलल करेंगे तो फिर जो इसने एक पॉइंट कहा था कि इसका एक कोई परिधि पर एक बिंदु है जो एच पी पर रखा हुआ है, वो फिर कंडीशन फेल हो जाएगी ना। इसीलिए हम इसको पैरेलल भी करेंगे और कंडीशन भी ब्रेक हमारी नहीं होनी चाहिए। ये हम जो है यहाँ पे देख करके चलेंगे। ठीक है ना, ये हमको देख करके यहाँ पे चलना है दोस्तों। तो अब आप इसकी नेमिंग कर दीजिए। तो ये ए है, तो यहाँ पे हो जाएगा ए डैश। चलिए मैं इसके ऊपर लिख देता हूँ ए डैश, ये वाला पॉइंट ए डैश है। और फिर यहाँ पे देखिए बी और डी सीधे में आ रहा है, तो डी मुझे दिख रहा है, तो डी डैश मैं बाहर करूँगा, बी डैश ब्रैकेट के अंदर करूँगा इस पॉइंट पे, और ये जो है आपका हो जाएगा सी डैश। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब ये एंगल बना रहा है 40 डिग्री का, तो आपको इसका डायल ले लेना है 6 सेंटीमीटर।
और 6 सेंटीमीटर को अब आपको 45 डिग्री पर यहाँ पे देखिए इस तरीके से इंक्लाइन कर देना है। तो अब इसको इंक्लाइन कर दीजिए कितना 6 सेंटीमीटर। तो ये देखिए मैं 6 सेंटीमीटर यहाँ से खींच दिया और एक पॉइंट मुझको 3 सेंटीमीटर पर भी रख लेना है इस तरीके से, ठीक है। अब ये देखिए इसकी सिरे की नेमिंग क्या थी, ए डैश। इस सिरे की यानी सेंटर की नेमिंग क्या थी, डी डैश ब्रैकेट में बी डैश, और ये था सी डैश, ठीक है। तो इस तरीके से नेमिंग मैंने कर दी और ये जो एंगल है वो है 45 डिग्री का, 45 डिग्री का, ठीक है। बस अब क्या करिए, इसकी प्रोजेक्शन आप लेकर के चले आइए नीचे की ओर। तो ये इसका प्रोजेक्शन, ये बिल्कुल सेंटर लाइन का प्रोजेक्शन जो कि इसके सेंटर से हमने पास कराया था, और ये इस पॉइंट का प्रोजेक्शन, ये इस पॉइंट का प्रोजेक्शन, ठीक है। और बस इस साइड से ये बी पॉइंट का प्रोजेक्शन देखिए हम लेकर के चले गए, ये बी पॉइंट का है और ये इसका ए और सी पॉइंट का है और ये इसका डी पॉइंट का है, ठीक है ना। ये किसका, ये इसके डी पॉइंट का है, कोई दिक्कत। चलिए अब इसकी नेमिंग करनी है। तो देखिए ए जो यहाँ पे है ये वाला पॉइंट, ये आगे गया होगा ऐसे, ए यहाँ से गया होगा यहाँ पे, और ऊपर से देखिए ए आपका आ रहा है तो ए ये हो जाएगा। बी ये है, बी यहाँ पे गया और बी देखिए ऊपर से आ रहा है तो बी ये हो गया। और सी आपका ये है तो ऊपर से सी आ रहा है तो सी आपका ये हो गया। डी ये है तो ऊपर से डी आ रहा है तो ये डी हो गया आपका, ठीक है। बस अब यहाँ पर एक काम रह जाता है, अब जो सर्कल आपको बनाना है दोस्त वो फ्री हैंड बनाना है, ठीक है। मेन चीज़ ये बचती है आपकी, एक सर्कल आपको ड्रॉ करना जो इन पॉइंट से होकर के जा रहा हो, और वो सर्कल अब आप अपने प्रकार वगैरह से नहीं बनाएंगे, वो बनाएंगे फ्री हैंड। मतलब कुछ इस तरीके से बना देंगे आप लोग इस सर्कल को, ठीक है। इस तरीके से इस सर्कल को आप कंप्लीट करेंगे और ये फ्री हैंड करना है, ठीक है। ये ध्यान रखिए थोड़ा सा। तो मैं कोशिश करता हूँ कितना बेस्ट मेरे से ये बन पाता है। कुछ इस तरीके से बनाएंगे दोस्त आप इस सर्कल को। देखिए मैंने बनाने की कोशिश करी है, ऐसे ये बनेगा आपका, ठीक है। थोड़ा सा और आप कोशिश करेंगे, आप थोड़ा सा इसको इरेज करके तो और बेटर बन जाएगा, ठीक है। यानी कि ये सर्कल को इस तरीके से आपका दिखाई देगा कब, जब आप इसका टॉप व्यू देखेंगे तो, ठीक है। इस तरीके से, और इसको और बेस्ट बनाने के लिए यानी कि और अच्छा शेप देने के लिए हम और भी पॉइंट यहाँ पे मान सकते थे, जैसे सी मान लिया, डी मान लिया, यहाँ ई, फिर एफ, जी, एच, इस तरीके से और मान लेते तो हमें एक दो पॉइंट यहाँ प्रोजेक्शन के थ्रू और मिल जाते तो फिर हमारा और बेटर बन जाता, ठीक है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, फिर भी अंडे का शेप का बन चुका है आपका, ठीक है। चलिए तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट होता है दोस्तों, जो चौथा क्वेश्चन है वो, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका टॉप व्यू और ये हो जाएगा इसका फ्रंट व्यू, ठीक है। एंगल 45 डिग्री है। तो ये आपकी दोस्तों तीसरी कंडीशन भी कुछ इस तरीके से कंप्लीट होती है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखनी है। अब हमारी जो चौथी कंडीशन आएगी वो हम लोग आपके जो आने वाले लेक्चर्स हैं उसमें देखेंगे, ठीक है। उसमें तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि उनको भी फायदा मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इसके आगे का टॉपिक। ओके, थैंक यू।